सबसे पहले मैं आपको इस चीज थोड़े से क्वेश्चंस में इस सेशन के अंदर ऐसे करूंगा, कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आप लोगों को देखना है और मुझे बता देना कि आपको सीखना कैसे कैसे है, साथ साथ सीखना है या फिर बाद में सीखना है। पहले एक बार मैं पूरा गो थ्रू करूंगा इसके अंदर। जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सारा ये मेरा पेपर का राउंड वन चल रहा है। राउंड वन के अंदर मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जो बोल बोल करके हो जाते हैं या लिखना भी पड़ता है तो बहुत कम लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर वन में कुछ भी नहीं लिखना, ये बोल बोल करके ही हो जाएगा। इसके अंदर 61 + 63 इंटू टू करना है आपको। 61 + 63 इंटू टू। तो 61 + 63 कितना होता है? 124। और 124 का डबल कितना होता है? 248। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अभी देखना चाहते हो या पहले मैं एक बार बता दूं सभी का, उसके बाद में देखूंगा? जल्दी बताओ। सर पहले बता दो। सर अभी बता। देखो इधर ध्यान से। तो देखो ये वाला बोल करके करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना? और अगर मेरे मेरी बताई हुई सारी की सारी चीजें अगर रिवाइज की होगी तो आप भी कर सकते थे इसको जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो इधर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, आइसोसलस। ठीक है, अब इधर देखो इसको, इसके अंदर मुझे क्या करना है। तो देखो मैंने क्या किया, ये कितना है यहाँ पर? ये है 63, ये भी है 63। मैंने यहाँ पर रखा कंपास। कंपास जानते हो ना, कंपास वही चीज होती है जो कि स्कूल्स के अंदर लड़ाई झगड़े में काम आती है। ठीक है ना? ऐसे करके मैंने गोला बना दिया इसके चारों तरफ, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, मैंने इसको, ये वाली लाइन मैंने मिला दी यहाँ से यहाँ तक। ये रेड वाली लाइन जो है इसकी लंबाई बता सकता है कोई मुझे कितनी हो जाएगी? 63। 63। 63। 63 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक लाइन ऐसी बना रहा है, इस तरफ से ऐसी लाइन बना रहा है और बोल रहा है कि ये 61 है। अच्छी बात है, 61 है। तो इधर ध्यान से देखो, इस वाली लाइन का एक, ये जो छोटा सा टुकड़ा है जिसको कि मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये टुकड़ा कितना हो जाएगा बताओ? टू। टू। टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने 63 की लाइन यहाँ पर बनाई है ना, जैसे मैंने 63 की लाइन यहाँ पर बनाई है, ऐसे मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ। इस लाइन को मैं सीधा एक्सटेंड कर रहा हूँ। बताओ ये कितना हो जाएगा बताओ? इसका एक टुकड़ा 61 है, इसका ऊपर वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बताओ? 63। 63 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो चीजें देखो दिमाग में करने वाली है। अब आपको ये वाली थ्योरम तो आती होगी, कौन सी थ्योरम? ये वाली थ्योरम, कि एक कोड के दो टुकड़ों का प्रोडक्ट सेम होता है ना? तो ये पूरा टुकड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 63 + 61। और ये वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा? दो। तो इन दोनों टुकड़ों का भी प्रोडक्ट वही होगा या नहीं होगा? बताओ, यही होगा ना? कितने सर लोगों को सम कितने लोगों को समझ। समझ आ गया? हम्म, क्या हो गया नंदिनी? जल्दी बोलो, मुझे मुश्किल। बहुत तो सारे समझ क्वेश्चन नहीं आया। करवाने। नंदिनी मैंने ये नहीं बता, ये कॉन्सेप्ट नहीं करवाया। तुम लोग पता नहीं कैसी पागल टाइप बातें करते हो कभी कभी, फिर मुझे ऐसे गुस्सा आता है इन चीजों को सुन सुन के। हाँ सर, आ गया आ गया। ये कॉन्सेप्ट नहीं कराया मैंने। यस सर, आ गया आ गया। बताओ ये क्वेश्चन दिमाग में होने वाला था या नहीं था? एक बार विजुलाइज करके देखो कि 61 ये है, इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे तो 63। एक टुकड़ा आएगा 61 + 63, 124। 124 इंटू दो, 248। सौरभ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है चलो। इसके बाद में देखो सवाल नंबर दो है। सवाल नंबर दो आसान सा सवाल है पर इसके अंदर थोड़े से स्कोप ऑफ एरर है। हालांकि एक इसने अच्छी बात ये कर रखी है जिसकी वजह से स्कोप ऑफ एरर कम हो जाते हैं। वो स्कोप ऑफ एरर क्या चाहिए? इसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए। बात आ रही है, इसे जस्ट इंटीजर चाहिए, नेगेटिव भी चलेंगे। तो इस वजह से ये वाला सवाल के अंदर स्कोप ऑफ एरर कम हो जाते हैं। पर फिर भी क्योंकि मैं सवाल का नेचर जानता हूँ, है ना, तो मैं इसे बाद में अटेम्प्ट करना पसंद करूंगा। दूसरी बात ये कि इसमें मेरे को थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। बिना लिखे मैं कर सकता हूँ इसको, बाकी थोड़ा सा मन में डर रहेगा कि क्या पता कहीं कोई केस मैंने छोड़ तो नहीं दिया। तो मैं इसे फिलहाल पहले राउंड में छोड़ूंगा, मुश्किल नहीं है वाला सवाल, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर तीन। अगर आप लोग पढ़ने का अगर एफर्ट नहीं लगाते हो, ऐसा लगता है आपको कि ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जरूर छोड़ सकते हो। बाकी अगर एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ये वाला क्वेश्चन करने लायक है। और क्या ये वाला क्वेश्चन बिना लिखे करूंगा मैं? तो इसका जवाब है नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? देखो इसके आंसर ऑप्शन बहुत क्लोज है, ठीक है।
इसका आंसर ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट सोल्व करके बता दूं कि मैं कितनी लाइनें लिखूंगा इसको सोल्व करने के लिए, या फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चलूं? बताओ। सर एक्सप्लेन भी कर दो। या पहले मैं एक बार सोल्व करके आंसर निकाल के बताऊं आपको? हाँ जी सर, सर पहले आप आपकी तरफ से। देखो, 3.14 होता है पाई। इसकी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 4/2√3 का स्क्वायर। अब आप कहोगे चार कहाँ से आया? मैंने जानबूझ करके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसकी साइड कितनी मान ली, चार। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो जवाब है नहीं पड़ेगा। पहले ही क्रॉस कर चुका हूँ ऑप्शन नंबर 4 को। ऊपर तो आ गया सर्कल का एरिया, और नीचे किसका आएगा? नीचे आएगा इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है? √3/4 और 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 × 4। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। √3 × 4, ठीक है ना? इसके बाद में देखो, 3.14 ये एक साथ आ जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 √3 × 4 × 3। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3.14। √3 की वैल्यू होती है 1.7 × 3। 1.7 समथिंग ही मान लो। 1.7 कितना हो जाएगा? 5.1 × 3.14, है ना? मतलब ये ऑलमोस्ट इसको मैं 355 के बराबर ही मान सकता हूँ। आंसर किसके आसपास आएगा बताओ? 60। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको कि इसने इसने बोल के रखा है। ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, है ना? ये सारी बातें अगर दिमाग में सोच पाते हो तो करना, वरना आप लोगों के लिए वाला क्वेश्चन नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है। जितनी सारी चीजें हम लोगों ने मिलकर के सीखी है, आपको अपना वेस्टेज ऑफ टाइम जीरो करना है। अगर आप अपना वेस्टेज ऑफ टाइम अगर बहुत कम कर दोगे, देखो जीरो तो कभी नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते ही हैं जो करने के बाद में हमें पता लगेंगे कि यार ये करना नहीं चाहिए था, पर बहुत कम होते हैं। बाकी देख करके पता लग जाता है। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि हमने इस टाइप से इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल काटे इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट नेसेसरीली ऑल ऑफ द सेम साइज। ठीक है ना? तो ये मना कर रहा है कि सेम साइज के होने जरूरी नहीं है, पर सेम साइज के होंगे तभी सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आप काटोगे कैसे? इन दोनों के मिड पॉइंट से, यहाँ से, इन दोनों के मिड पॉइंट से। इक्विलेटरल ट्रायंगल को इस तरीके से काटना है कि जितने भी टुकड़े बने सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उसका एक ही तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है? यही होता है। ठीक है? मैंने एक छोटे इक्विलेटरल की ट्रायंगल की साइड कितनी मानी थी? 4 और 4। 4, 4, 4, 4। यानी कि बड़े वाले की कितनी हो जाएगी? बड़े वाले की हो जाएगी 8, 8। ये जो काला वाला है इसकी भी साइड्स कितनी हो जाएगी? 4, 4। ये कह रहा है हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में छोटे वाले के अंदर एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है? इन सर्कल की रेडियस कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है? साइड अपॉन 2√3। साइड अपॉन 2√3। तो देखो, पाई, और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर? साइड कितनी मानी थी मैंने इसकी? 4। तो 4/2√3 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया? ये पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस वाले का एरिया का स्क्वायर। अब आप कहोगे चारों को जोड़ना था, चारों के जो छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल है उनके एरिया को जोड़ना था, फिर चारों सर्कल का जोड़ना था। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर डेल्टा है तो चारों का मिलाकर के 4 डेल्टा होता, और एक सर्कल का एरिया मिलाकर के अगर सी है तो 4 सर्कल का मिलाकर के कितना होता? 4 सी होता। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो ही जाता है, यानी कि हमें एक छोटे सर्कल और एक छोटे ट्रायंगल के एरिया का ही तो रेशो निकालना है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने जरूर किया है। बाकी क्योंकि ये पेपर में अटेम्प्ट करना बता रहा हूँ मैं अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना? तो अगर आप लोग अगर इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर आप लोग एक और बात ध्यान से सुनो, कि अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं काटोगे ना, मिड पॉइंट से नहीं काटोगे ना, तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेंगे। जैसे आपका मन किया यहाँ से काट देते हैं, फिर यहाँ से काट देते हैं, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर हो गई, है ना? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड भी बराबर हो गई। तो फिर इसको जो काटोगे ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि आपको काटना है ऐसे मिड पॉइंट से ही। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है, कोई नए लोग हैं यहाँ पर, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर एक कंफ्यूजन थी कि जैसे इसमें स्पेसिफाइड नहीं था कि पूरी की पूरी मेटल शीट को हमने काट के यूज किया, तो फिर हम हम्म। यही कंसिडर करेंगे ना कि पूरी यूज हो गई। हम्म। देखो, परफेक्टली कट का मतलब क्या होता है, परफेक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, बताओ। कि पूरा डिवाइड हो गया। हाँ, परफेक्टली कट का मतलब होता है कि हमने पूरा पूरे ट्राइंगल को ही परफेक्टली कट किया, यानी कि जितने भी टुकड़े बने ना, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही थे। है ना। मुझे इसकी लैंग्वेज में ज्यादा दिक्कत लग नहीं रही, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा डाउट करता हूँ लैंग्वेज के ऊपर। मुझे ठीक लग रही है तो मतलब ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ही सबसे ज्यादा डाउट करने वाला इंसान हूँ लैंग्वेज। आ गई नंदिनी बात समझ में? आगे यस सर। चलें। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन मैं करूंगा, सर चौथा क्वेश्चन हम्म। हाँ, बोलो। सर लाइक मैंने इसमें क्या सोचा था कि मतलब चाहे अगर जब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर हर एक में से हम सर्कल ही निकाल रहे हैं तो जितना एक का परसेंटेज होगा उतना ही सबका परसेंटेज भी होगा। तो मैंने बस बिल्कुल, तभी डायरेक्ट। ये मैंने वही तो बता रखा है आपको, ये वाला 4c/4 डेल्टा। ओके सर ओके। ये वही तो बता रखा है, सही सोचा आपने बिल्कुल। और ऐसे करना ही है, इतना तो दिमाग लगाना ही है हमें, वरना तो फिर आप कितना बड़ा कर लोगे सवाल। सही कह रहे हो बिल्कुल। ठीक है ना, मैंने भी इसी का ही लिया है। एक छोटे ट्रायंगल और एक छोटे सर्कल से ही सॉल्व किया, पूरे ट्रायंगल का लिया ही। ठीक है। यस सर ओके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा क्या मैं? तो बिल्कुल करूंगा, देखो ध्यान से, मैं इसके अंदर लिखूंगा ना, ऐसा नहीं है बिना लिखे नहीं करूंगा। देखो, मैं क्या मान रहा हूँ, टैंक का वॉल्यूम मैं कितना मान लूंगा? टैंक का वॉल्यूम मैं मान लूंगा 600 लीटर। 600 लीटर मानने के बाद में एफिशिएंसी में लिखूंगा, एफिशिएंसी लिखूंगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो जो टाइमलाइन तो मैं बना करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वैसे जितना लिखा है ना उतना शायद मैं भी लिख लूंगा। है ना। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले ए ने काम किया, कितनी देर तक काम किया, 10 मिनट तक। सही बोल रहा हूँ मैं? फिर ए ने और बी ने काम किया, कितनी देर तक काम किया, 5 मिनट। 5 मिनट हाँ हाँ। तक। फिर इसके बाद में तीनों ने काम किया, ए बी सी ने, तीनों ने काम किया। अच्छा, ए 1 मिनट में कितना पानी भर देता है, 15, तो 10 मिनट में कितना भरेगा, 150। ठीक है ना। ये दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भरते हैं, 25, तो 5 मिनट में कितना कितना भरेंगे, 125। ठीक है ना। अच्छा, अब इनको पानी कितना भरना है, देखो ध्यान से। यस सर। 150 यस। और 125, तो ये कितना हो जाएगा, 275। यस सर। तो कितना कितना और भरना बाकी है पानी, इनको बताओ। 325। 325। 325। है ना। तो 325 किस रेट से भरेंगे, 15 और 10 25 और 6 31। है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 325 डिवाइडेड बाय 31। तो देखो, इसको मैं दिमाग में कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना होता है, ये होता है 310 प्लस 15। सही लिखा है ना मैंने? तो आपको पता चली क्या होगा, 10 ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, डी वाला। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना। इसमें कुछ भी डिस्कस करने का नहीं है, फिर भी अगर नए लोग हैं इसके अंदर कुछ, और अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लो जल्दी से, 5 सेकंड दे रहा हूँ। थोड़ा सा ज्यादा भी डिस्कशन होगा अभी, फिर आपके भी डाउट्स मुझे। ठीक है, चलो। ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा या नहीं करूंगा, तो इसका जवाब है ये वाला क्वेश्चन मैं 100% करूंगा। देखो, पर दिमाग में इसका बहुत सारा पार्ट में है ना। देखो, इस वाली टर्म को देखो मैं क्या लिख लूंगा सीधा। इस वाले टर्म को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर। इस वाले टर्म को मैं कितना लिखूंगा, 50 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका तो मुझे आता है, पर मुझे फॉर्मूला कहाँ से आता है, 1 का स्क्वायर से। अब मैं 1 का स्क्वायर अपनी मर्जी से जोड़ रहा हूँ तो मैं माइनस भी कर लूंगा। है ना। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद कर रखा है मैंने, जितनी टर्म्स होती है एक से लेकर के शुरू, वो टर्म लिखो, उससे अगली वाली टर्म लिखो, तीसरे ब्रैकेट में इन दोनों का सम लिखो, डिवाइडेड बाय 6।
-1। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 25 बार, और ये 3 से कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 × 17 - 1। ठीक है, सर 101 बार। क्या हो जाएगा? सर 101 बार मल्टीप्लाई करना। 101 मैंने मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया। कर लोगे ना इसको मल्टीप्लाई? यस सर, 42924 आएगा। हम्म सर इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है आपने? मैं बता एन रहा हूँ मैंने स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी यूज की है, इधर ध्यान से देखो। मैं ये वाली प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ पहले, कि लोग ए बेस बी होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लोग ए अपॉन लोग बी। और बिना बेस के तो डिफाइन नहीं होता, कोई भी नया बेस मान लो सी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना? तो मैंने इसको कैसे लिखा, एक को लिख करके बताया था आपको, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो लोग 2 का स्क्वायर अपॉन लोग √2। मैं बेस जानबूझ करके कितना मान रहा हूँ? मैं बेस जानबूझ करके मान रहा हूँ 2। कुछ भी मान सकता है, तो बेस में कितना मान रहा हूँ यहाँ पर? 2। वैसे इससे बेस 2 नहीं भी मानेंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। आप चाहो तो ए भी मान लो, 2 ना भी मानो तो। ठीक है, तो ऊपर से तो पावर कितनी आ जाएगी? 2 आगे आ जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 बेस ए। और ये √2 का मतलब कितना होता है? हाफ। हाफ के बाद में भी कितना आ जाएगा? 2 बेस ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर बस। अगर आपको सोल्व भी करके देखना है तो केवल एक सोल्व करके देखो, पूरे को ऐसे सोल्व करोगे तो क्या ही होगा फिर। ठीक है ना? उसके बाद में आपको पैटर्न पता लग जाएगा। बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने क्लास में बताई नहीं बताई? हाँ ना में जवाब दो। यस सर। ठीक है ना, डीपीपी सेशन के अंदर बताई थी, होना चाहिए था वाला सब। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 6 में करूंगा या छोड़ूंगा? तो इसका जवाब है मैं बिल्कुल करूंगा सवाल नंबर 6 को। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक बार ये बढ़ा रहा है, प्लस के p% से बढ़ा रहा है, फिर कुछ आंसर आ रहा है, फिर ये माइनस का p% कर रहा है, परसेंटेज साइन लगाना भूल गया, फिर कुछ आंसर आ रहा है। ये कह रहा है अगर ऐसा किया तो ओवरऑल कितने से डिक्रीज हो गया? ओवरऑल -16 से डिक्रीज हो गया, 16 रुपीज से। बात आ गई समझ में? क्या प्लस पी और माइनस पी का सक्सेसिव लगाऊंगा तो परसेंटेज तो फिक्स ही आएगा। मान लो कि x% आ रहा है, माइनस का आएगा, दोनों का सक्सेसिव लगाऊंगा तो फिर से कह रहा है, फिर से एक और बार कर रहा है ये, फिर से एक और बार कर रहा है, तो फिर से माइनस का x% आएगा, है ना? अच्छा, इस बार मैं कह सकता हूँ क्योंकि नंबर छोटा हो गया, पहले नंबर थोड़ा सा बड़ा था, अब जो ये माइनस का x% हुआ ना, इसके बाद नंबर छोटा हो गया, तो पहले x% माइनस होने के बाद में नंबर छोटा हो गया, पर बहुत ज्यादा तो छोटा नहीं हुआ। कितना छोटा हुआ है? केवल 16 छोटा हुआ है। तो इसका फर्दर जो मैं x% निकालूंगा ना, ये 16 से कुछ कम आ जाएगा, मान लो 15 आ जाएगा कुछ, फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो ये वाला जो फाइनल जो नंबर बनेगा ना, ये इनिशियल नंबर से कितना कम होकर के बनेगा? 31 32 कम होकर के बनेगा। बात आ रही है समझ में? 31 32 कम होकर के बनेगा। यानी कि इनिशियल वाला जो भी नंबर है, इसको निकालने के लिए क्या करो? 31 32 के आसपास जोड़ दो आप। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? 400 के आसपास आंसर आएगा, ये आंसर। ठीक है ना? ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, ये केवल लिख करके बताई है, ये तो वैसे भी दिमाग में हो जाएगा। ठीक है ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है जो मैं कह रहा था? ठीक है, उसके अलावा अगर किसी का अगर क्रॉस चेक करने का अगर मन है तो वो कर भी ले। कैसे करे क्रॉस चेक? तो ध्यान से देखो, इनिशियल प्राइस कितनी थी? 16। 16 का चार नहीं, इनिशियल प्राइस कितनी थी? 400। 400 का 16 कितना परसेंट होता है? 4%। यस। यस। अब 4% कब आएगा? जब पी की वैल्यू आप प्लस का 20% मानोगे। तो एक बार तो प्लस के 20 से इंक्रीज कर रहे हो, एक बार माइनस के 20 से इंक्रीज कर रहे हो। तो प्लस का 20 सक्सेसिव लगाओ, इसका माइनस का 20, प्लस, प्लस और माइनस माइनस ही कर देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 400 डिवाइडेड बाय, आ रहा है इससे?
यस सर। आ रहा है माइनस का 4%, 16 कम हो गया। फिर कितना, 16 कम होने के बाद में कितना है, 384। 384 का 4% फिर से निकाल करके आप माइनस कर दो, एग्जैक्ट ये आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास में टाइम हो तो कर लेना, वरना मैं तो एग्जाम में केवल इतना सा ही करूंगा। इसको 4 मान लो, है ना। इसको 4 मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। और 16 में से कितना कम करना है हमें, 0.16 इंटू 4, यानी कि 64 कम करना है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। इसको इसको अगर रफली कैलकुलेट करोगे तो लग रहा है ना ये भी 16 के आसपास ही आएगा, 16 से कम आएगा। यस सर। ठीक है ना। और आंसर ऑप्शन इसके पर्याप्त दूर है, ठीक है ना, तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 पॉइंट, अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात करूं तो 15.36 आ जाएगा। ठीक है ना। दिमाग में भी करना हो तो कैसे करोगे, 0.16 इंटू 4। 0.16 इंटू 4 कितना होता है, 0.64। 16 में से 0.64 माइनस करना है तो इतना। ठीक है। और इसके अलावा जो इसका जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है, उससे तो मैं इसको शायद अटेम्प्ट भी ना करूं पहले राउंड में। अगर करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। अगर किसी को अगर इसके अंदर डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है वो, वरना फिर मैं आगे चलूंगा। और टेक्स्ट बुक मेथड से अगर आपको करना है तो मैं तरीका बता दूंगा, फिर आप लोग कर लेना। कितने लोगों को आ गया अब ये समझ में, हाथ उठाओ। अच्छा, मेरा तरीका अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटा कर दिया कि ये 16 होगा, दोबारा से कम करेंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो 16 से थोड़ा सा कम आसपास और माइनस होगा, टोटल इतना माइनस करके ये बन रहा है 300 से। इतना जोड़ दो वापस से, कौन से नंबर के आसपास पहुंच रहा है। मैंने तो ऐसे किया, बहुत छोटे तरीके से किया है। ठीक है ना। पर जो मैंने ऑप्शन से करके बताया आपको 400 से, उससे तो समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे अच्छा मेथड तो कौन सा है इसका, जो मैं सोच रहा हूँ वाला मेथड सबसे बेस्ट है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन क्या है, कि आप ऑप्शन से कर लो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर वही अपना टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है उससे कर लो। हाँ बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ एक बार जल्दी से, आगे चलेंगे फिर। ठीक है। सर चलो बढ़िया। हम्म। सर ये आपके हिसाब से फर्स्ट राउंड में करना चाहिए था। यार इसमें ना बहुत सारी चीजें मतलब प्रिडिक्टेबल है इसके अंदर, आंसर ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर अगर मैं इस सवाल को पढ़ लूंगा ना, और मैं इसको पढ़ूंगा भी, क्योंकि ये कह रहा है एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया सेम परसेंटेज से, तो ये तो काफी सेट पैटर्न होता है। अच्छा। बात आ रही है समझ में। फिर यस। आंसर ऑप्शन देख करके, और फिर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसको किया जा सकता है। ठीक है। आंसर ऑप्शन अगर बिल्कुल क्लोज होते तब तो मैं भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को तो इसमें आइडिया कितना लगाना लगाना पड़ा, 16 + 16 से थोड़ा सा कम नंबर, यानी कि 32 के आसपास जोड़ करके इनिशियल प्राइस बनी। बस इतना सा ही तो दिमाग लगाना पड़ा, एक ही ऑप्शन है ऐसा, यस सर। है ना। और मैं क्या करता हूँ, मेरी एक जो होता है ना मार्क फॉर रिव्यू बटन, जैसे अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको उतना टाइम देना डिजर्व नहीं करता पहले राउंड में, तो मैं इसको रिव्यू के अंदर डाल दूंगा, बाद में टाइम बचेगा तो देख लूंगा, कैलकुलेशन भी कर लूंगा। ठीक है। यस सर। चलो ये वाला सवाल देखो, इस वाले सवाल के लिए मेरे पास में कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े, वैसे देखने से बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है ना, फिलहाल नहीं करूंगा इसको। ठीक है ना, छोड़ूंगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करूंगा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो करूंगा कैसे। सबसे पहले इधर देखो देखो, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए मेरे पास में, है ना। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 - 1 और 2 + 1, लिख सकता हूँ इसको, 2 का स्क्वायर - 1। ठीक है। 2 × 4 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यस सर। और ये 15 टर्म तक की बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, 15 × 17। 15 × 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 का स्क्वायर - 1। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यानी कि मुझे इन सब का सम करना है, यानी कि मुझे 2 स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक का सम करना है, मुझे 2 स्क्वायर से लेकर के 16 स्क्वायर तक का सम करना है, और माइनस कितना करना है, 15 माइनस 15। करना है। ठीक है ना। मैंने क्या किया, वही वाला काम किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो एक से आता है ना, हमें दो से तो फॉर्मूला आता नहीं। तो एक यहाँ पर अपने मन से ऐड कर लिया, और इसमें से क्या माइनस कर लिया, इसमें से 16 माइनस कर लिया। इसके अंदर है ना लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि ये बोल बोल करके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16
इंटू 17 इंटू एक बार दोनों को जोड़ दो, 16 और 17 को। तो 16 और 17 कितने होते हैं? 33। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 6। 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 11 बार, 2 से कितनी बार कट गया है? 8 बार। ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आप क्या करोगे? 88 इंटू 17 माइनस 16। ठीक है ना। मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जैसे मेरा मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा 7, मैं इसको लिखूंगा 8, मैं इसको लिखूंगा 7। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से? 56 - 7 कितना आ रहा है? 49। 49 का मतलब होता है 4। कौन से ऑप्शन का आंसर 4 आ रहा है? इसका आ रहा है 4। और तो किसी का भी नहीं आ रहा। इसका आ रहा है 1, है ना। इसका आ रहा है 7, इसका आ रहा है 3। ये वाला आंसर ऑप्शन हो गया। ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं आता हो तो वो क्या कर सकता है? 88 इंटू 17 और फिर इसमें 16 माइनस कर लेगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? सर आपने कैसे लिखा है 7 8? ये कौन पूछ रहा है वैसे? किसने पूछा है? सर अदिति, मैंने एक चीज बताई थी, डिजिटल सम करके एक चीज होती है ना। तो 8 और 8 को जोड़ा मैंने 16, 16 के अंदर 1 और 6 को जोड़ा, कितना आया? 7। 1 और 7 को जोड़ा, कितना आया? 8। तो 7 इंटू 8 56। डिजिटल सम निकाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं आंसर का डिजिटल सम निकालना। 6 और 1 कितना होता है? 7। 56 में से 7 गए तो 49। डिजिटल सम के अंदर 9 को आप कंसिडर मत करो, तब भी डिजिटल सम वही आता है। तो 9 को काट दिया, कितना आया? 4। आपका मन था कंसिडर करने का तो कर लो, 4 + 9 13, फिर भी 4 ही आएगा। तो 9 को कंसिडर करने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जल्दी से करने के लिए वही देखा कि देखो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 4 आंसर का। आप चाहते तो इनको जोड़ लेते। जोड़ो इनको, कितना आ रहा है एक बार? 13 आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना फाइनली। इसमें 4, भी छः, यस। 6 और 3 9, 9 को हटा दिया, इसका एक आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 7। इसका कितना आ रहा है? 12। 12 का मतलब कितना हो गया? फिर से जोड़ दो, कितना आ गया? 3। 3, यस। बात आगे समझ में? ठीक है। वैसे देखो आप लोगों को पता होगा कि मैं, मेरे से मल्टीप्लाई वगैरह ये सब ज्यादा होता नहीं है ना। तो मैं, बहुत मुश्किल नहीं है ये वाली चीज मल्टीप्लाई करना, है ना। क्योंकि मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता मल्टीप्लाई करना, तो ठीक है ना। वैसे इसमें ज्यादा टाइम आपका बचेगा नहीं। कितने लोगों को लगता है कि मेरे वाले तरीके से करने से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा? इसके अलावा मेरी एक नजर इन आंसर ऑप्शन के ऊपर भी थी, सबसे पहले आंसर ऑप्शन के ऊपर भी थी एक नजर मेरी, है ना। मैंने देख लिया था कि इन सब के एंड में तो 0 आ रहा है। यूनिट डिजिट से करता, मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यूनिट डिजिट से भी आप बिल्कुल कर यस सर। सकते हो। लास्ट के 2 डिजिट से भी आप बिल्कुल कर सकते हो। लास्ट के 2 डिजिट चारों के अलग अलग है ना। तो मैं आपको देखो छोटी सी बात और बताता हूँ, इधर ध्यान से देखो। ये कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा? 5। बड़ा ही हो रहा है, 7 आ जाएगा इंटू 8। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9, है ना। तो इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो आखिरी के डिजिट कितने हैं? ऐसे भी कर सकते हो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। ठीक है चलो। हाँ, ये वाला सवाल आप करोगे या नहीं करोगे? तो देखो ये बहुत ही सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं इसके अंदर पहले आंसर निकालूंगा, बाकी की सारी चीजें बाद में चेक करूंगा। ठीक है ना। तो ये कह रहा है जब 952 एक नंबर को डिवाइड करता है, रिमाइंडर कितना आता है? 124। फाइंड द रिमाइंडर लेफ्ट इफ द नंबर इज डिवाइडेड, इफ 68 डिवाइड्स द सेम नंबर। तो मैं क्या करूंगा? 124 को सीधा सीधा 68 से डिवाइड कर लूंगा। तो मेरे हिसाब से एक ही बार जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 68। और ये कितना हो जाएगा? 32 और 24 कितना होता है? 56। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पूछना है तो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने तो इसके अंदर हालांकि कॉन्सेप्ट भी चेक नहीं किया, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है वो बॉक्स वाले के अंदर। बताना है इसका कॉन्सेप्ट जानना है। वैसे कितने लोगों को आइडेंटिफाई हो गया इसका कॉन्सेप्ट? हाथ उठाओ। सर एक बार ठीक है। कंसेप्ट समझा दें। ये वाला क्वेश्चन मैं बिना लिखे कर लेता। कितने लोग मेरी तरह बिना लिखे कर सकते हैं इसको? हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये कह रहा है 952 से एक नंबर है, ये इस नंबर को मैं मान लेता हूँ n। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 952 से। कोशेंट कुछ आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 124, है ना। n कैन बी रिटर्न बैक एस 952 इंटू क्यू प्लस का 124।
ये कह रहा है 68 से डिवाइड करके एन का रिमाइंडर निकालो, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ 68 की जगह ये एन की जगह ये पूरा मान लूं, ये तो एन के बराबर ही है। तो जब मैं 68 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 952 68 से डिवाइड होता है। मैंने कैसे डिसाइड किया? देखो मैंने बहुत जल्दी कैसे डिसाइड किया। ये कितना होता है? 4 × 17। 4 से डिविजिबल है, एंड में 52 आ रहा है। आखिरी के दो डिजिट डिविजिबल होते हैं, तो 4 से डिविजिबल होता है। इसके बाद में 17 से डिवाइड करके देख लिया, 17 से डिवाइड करके देख लिया तो 85 तक आता है। 95 में से 85 आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 10 और 2। और 102 भी 17 × 6 कितना होता है? 102। तो ये 4 से भी डिवाइड है, 17 से भी डिविजिबल है। मतलब ये वाला पार्ट तो रिमाइंडर कितना देगा? 0। ये वाला पार्ट तो 17 से कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर किसकी वजह से आएगा? इस 124 की वजह से ही आएगा। जिसने पूछा था डाउट उसे समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। सवाल नंबर 10 करने वाला है, तो इसका जवाब है हाँ करने वाला है ना, पर कोई सेट पैटर्न से नहीं करने वाला। इसके अंदर वैल्यू डाल करके करो, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका यूज करो। ठीक है ना? सबसे पहले तो इसके अंदर आपको पता ही है कि एक बार तो तीनों को बराबर बराबर डाल करके देख लो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो मैं तीनों को एक्स के बराबर मान रहा हूँ, तो 3x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 4। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। मैंने तीनों को बराबर माना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और ये भी एक्स स्क्वायर है? यानी कि 3x² की ही वैल्यू पूछ रहा है ये हमसे। बोल सकता हूँ मैं इसे? यस सर। यानी कि 4 तो इसका आंसर आ रहा है। 4 जिस जिस ऑप्शन में नहीं है उस ऑप्शन को गलत कर दो। इसमें नहीं है गलत कर दो, इसमें नहीं है गलत कर दो। दो ऑप्शन तो हो गए गलत। ठीक है ना? इसके बाद में क्या करो? जीरो भी डालने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो आप 2 को 0 डाल सकते हो क्या? 2 को 0 डालोगे तो इसका भी आंसर फिर 0 ही आ जाएगा। तो मैंने 1 को 0 डाला और बाकी दोनों को मैंने बराबर बराबर बनाया। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? जानबूझ करके देखो, एक्स की वैल्यू क्या लूंगा? √2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं क्या लूंगा? -√2 का स्क्वायर। बताए क्यों लूंगा? और जेड की वैल्यू क्या लूंगा मैं? 0 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जेड जहां जहां पर आ रहा है वो तो 0 कर ही देगा टर्म, वो तो 0 कर ही देगा टर्म। एक्स वाई की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बताओ? -2। माइनस। -2 कौन से ऑप्शन में नहीं है? सी में नहीं है। यानी कि आंसर क्या हो गया? डी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। कितने लोगों को तरीका समझ में आ गया मेरा? देखो एक बार इक्वल वाला तो मैंने आपको बोल ही रखा है कि इक्वल वाला तो डाल ही दो। ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल और सड़े हुए क्वेश्चन है ना? तो ऐसे कर लो। उनके उनके चक्रों में मत पड़ो। एपी एम जी एम लगाते लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सेकंड वाले राउंड। ठीक है ना? और क्योंकि देखो इंजीनियरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए पेपर जब वो आसान ही देते हैं तो फिर ठीक बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे ही पेपर टफ देंगे तो उन लोगों को फायदा होना शुरू हो जाएगा जिन्होंने क्वांट के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो मुश्किल पेपर तो देखो आना नहीं है। आगे चले। सभी लोगों को समझ में आ गया है? हम्म। सर इसको कन्वेंशनल वे में कैसे करेंगे? कन्वेंशनल वे में बाद में बताऊंगा। मैंने ओके सर। करवाया हुआ है टाइप क्वेश्चन, मेरी वीडियो देखना। ठीक है चलो, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 नहीं करूंगा, छेड़ूंगा भी नहीं इसे, ये उलझ सकता है। ठीक है ना? सवाल नंबर 12 के बारे में आप खुद ही बता दो, मैं क्या कमेंट करूं इसके ऊपर? कितने लोग ये छोड़ के आए, कितने लोग करके आए इसको? देखते ही जवाब, कितने लोगों ने टिक लगाया इसको? देखते ही कितने लोगों ने टिक लगाया इसको? तो देखो ये तो इसके ऊपर तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, इसके सारे वेरिएशन ये तो हमने डिस्कस किया ही है। कब डिस्कस किया था बताओ? किसी को याद हो तो? हाइट 10 पोल वाला। रोप्स में। पोल्स एंड रोप्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था कि दो खंबे खड़े हुए हैं खेत में। इस वाले खंबे के ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले खंबे के बेस में रस्सी बांधी है। इस वाले खंबे के ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले खंबे के बेस में रस्सी बांधी है। ये दोनों रस्सियां जहां पर मिलती है उस वाले पॉइंट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? इसके अंदर वही वाला फॉर्मूला लगता है जो कि टाइम एंड वर्क में लगता है। एक आदमी 20 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 10 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं? तो 10 × 20 डिवाइडेड बाय 10 + 30। बात आ गई समझ में? तो PQ की लंबाई इसने कितनी दे रखी है आपको? J। और SR की लंबाई कितनी दे रखी है? I। तो IJ/I+J। नए लोगों को बात समझ में आ गई?
ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला आता है सिमिलर ट्राइंगल से, सिमिलर ट्राइंगल से। ठीक है, किसी को अगर कुछ पूछना है तो बता दो मुझे। नहीं नो पूछना? सर। ठीक है चलो, इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। मुझे पर्सनली ये इस टाइप के सवाल पसंद नहीं है ना, बहुत आसान होते हैं ये कितने लोग करके आए थे बताओ? ठीक है ना, वैसे तो मैं इसको बाद में करता हूँ, ऐसे सवाल होते हैं तो, पर फिर मैं करके बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है 6 5 8 की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से निकलेगी? इसमें एक छोटा है, आगे वाला नंबर छोटा है, पीछे वाला नंबर बड़ा है। तो पीछे वाला नंबर बड़ा होता है, आगे वाला नंबर छोटा होता है। तो XY की वैल्यू कितनी होती है ये? तो एक बार तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 48 5। और इधर पीछे वाला नंबर कैसे बनता है? पीछे वाला बनता है जो आगे आगे की तरफ था, तो 48 5 5 6। अब 48 5 6 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इसके अंदर अब आगे वाला नंबर बड़ा है, पीछे वाला नंबर छोटा है, तो ये वाली डेफिनेशन तो लगनी नहीं है। आगे वाला नंबर बड़ा है, पीछे वाला नंबर छोटा है, तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी? ये वाली। क्या बोलता है? ये आगे वाले नंबर का डबल, 48 का डबल कितना हो जाएगा? 96, माइनस पीछे वाला नंबर 6, अपॉन एक बार दोनों का सम, 48 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 54। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5/3। आसान सा सवाल था, ठीक है ना? कुछ भी नहीं करना, जो जो ये कह रहा है इसकी बात आप लोगों को माननी है। इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर क्या हो सकती है कि आपने देखा नहीं, अपनी मर्जी से कुछ कुछ लगा दिया कि पीछे क्या है, एक्स लिख रखा है, वाई लिख रखा है। जनरली आदमी देखो ये सब दिमाग के साथ में खेलते हैं लोग, ये पीछे वाई है ना, तो आदमी क्या करता है जल्दबाजी में ऐसे सोचता है बस आगे का ही चेंज किया, पीछे वाई लिख दिया, जबकि पीछे भी उसने चेंज कर रखा है। कितने लोगों ने वाली गलती की थी? किसी ने भी नहीं की। चलो ठीक है, सवाल नंबर 14, कितने लोग करोगे इसको बताओ? सर मैंने किया था। बिल्कुल करने वाला सवाल है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसकी साइड कितनी है? 4 किलोमीटर है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये जो डायगनल होता है, ये जो डायगनल होता है, ये कितना एंगल बनाता है? 45। ये भी कितना बनाता है? 45। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बताओ? थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। ये ग्रीन वाला कितना है? 1 तो 1। आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों 1 1 ही हो जाएंगे? यस। लग रहा है ना? ठीक है। अच्छा देखो, मैं आप लोगों से अब एक बात पूछता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका मिड पॉइंट ले रहा हूँ। ये सवाल बिना लिखे हो जाएगा, है ना? यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया है? बताओ, हो गया यस। यहाँ से यहाँ तक आधा? मैंने 1 1 1 1 लिया इसको। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आपको नहीं लग रहा कि ये सारी की सारी लाइंस पैरेलल हैं? 90 डिग्री पर अगर मैंने मिलाई है तो, है या नहीं है? यस सर। अच्छा, इन चारों को मैंने 1 1 1 के टुकड़े में काटा है, इसका क्या मतलब ये नहीं होगा कि चारों के चारों टुकड़े ही बराबर होंगे? ये रेड वाला है ना, ये ब्लू वाला टुकड़ा, रेड वाले को दोबारा से बना देता हूँ, ये रेड वाला टुकड़ा भी उतना ही होगा, ब्लू वाला भी उतना ही होगा, पिंक वाला भी उतना ही होगा। नहीं लग रहा आपको कि ये तीनों बराबर होंगे? किससे? बहुत सारी पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है 1:1 में, तो दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन जो होगी इसके भी टुकड़े कितने किस रेशो में होंगे? 1:1 में। बात आ गई सभी लोगों को? कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात के साथ में? यस सर। यस सर। तो इसको तीनों को चलने में 1 घंटा लगा है, यानी कि हम क्या कहेंगे? 20 मिनट इसमें लगे हैं, 20 मिनट इसमें लगे हैं, 20 मिनट इसमें लगे हैं, और 20 मिनट और लग जाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, कितने लोगों ने मेरी तरह किया था? हाथ उठाओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो बताओ कितने लोगों ने ऐसे किया था मेरी तरह? किसी ने भी नहीं किया? सर मैंने ठीक तो है चलो, डायगोनल की लेंथ निकाल के किया था।
कर सकते हो, उससे भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा, पर ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कुछ भी नहीं करना। हाँ सर, वो मैंने देख लिया। हम्म। किसी को कुछ पूछना है, नए लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो। देखो मैं आप लोगों से बार बार में घूम फिर के एक ही बात कहता हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है ना। मैंने आपको इतनी सारी चीजें करवा दी, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, उसके अलावा मैं नई नई चीजें ढूंढ ढूंढ करके करवाता है रहता हूँ। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी हमारी क्लास क्वांट की थोड़ी सी कम हो रही है, इससे और छोटे छोटे करके और ऐसे कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, बस आप रिवीजन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। चलो सवाल नंबर 15 करने का है या नहीं है, बताओ। यस सर। यस। करने यस का है सर। ना। करने का है। मैंने क्या किया, हर एक ब्रैकेट में से मैंने दो कॉमन निकाल लिया। दो कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी दो कॉमन निकाल लिया, दो कॉमन निकाल लिया, दो कॉमन निकाल लिया और दो कॉमन निकाल लिया। दो कितनी बार आ जाएगा, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x-0.5। फिर क्या बच जाएगा, x-1। फिर क्या बच जाएगा, x-1.5। अच्छा, क्या इस वाले क्वेश्चन को मैं बिना लिखे करूंगा, तो इसका जवाब है नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि देखो मेरी भी कैलकुलेशन खूब गलत होती है, मुझे पता है ना। जहां पर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसके अंदर मुझसे गलती हो सकती है, मैं इसको चुपचाप लिख लेता हूँ। ठीक है ना। ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। यानी कि मुझे यही सॉल्व करना है, देखा जाए तो ये पॉजिटिव होते पूरा का पूरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। वही कुछ नहीं किया हम लोगों ने, वही जैसे कि हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, वही सारा काम किया। सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके ऊपर लिख लिए मैंने, है ना। 0.5, 1, 1.5, फिर कितना आ गया, 2, फिर आ गया 2.5, है ना। अच्छा, इक्वल टू जीरो भी है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे पॉइंट तो आएंगे ही यहाँ पर। इक्वल टू जीरो तो इन सारे के सारे पॉइंट पर आ ही रहा है, पता ही होगा आपको, है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट तो जीरो में, जीरो के अंदर ये तो आंसर में इंक्लूड होंगे होंगे। पर ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सिंगल डिजिट होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है, जीरो भी देखना है आपको। अच्छा, अगर मैंने 3 से बड़ा नंबर रखा तो, 3 से बड़ा नंबर रखा तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, पता है आपको। 3 से बड़ा नंबर रखा तो हर एक नंबर, हर एक ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव। ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। मैंने 3 से बड़ा नंबर कौन सी रेंज में आता है, इस रेंज में, तो इस रेंज का मैंने एक नंबर रख करके देख लिया, तो अब इस पूरी रेंज में एंड तक पॉजिटिव ही साइन है। ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। यानी कि इसके इधर जीरो भी था, है ना। होल नंबर सिंगल डिजिट मुझे नंबर लेना है, तो जीरो तो इंक्लूड होगा नहीं आंसर में। आंसर में क्या क्या इंक्लूड होगा, होल नंबर में एक इंक्लूड होगा, दो इंक्लूड होगा, और फिर इसके बाद तो फिर सारे इंक्लूड हो जाएंगे इस तरफ, तो फिर सारे के सारे नंबर्स 3 से लेकर के और 9 तक। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। एक और दो को मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इन पर ये जीरो है, और इक्वल टू जीरो लगा रखा है, तो ये भी सोल्यूशन के पार्ट होंगे। बात आ गई समझ में। 3 को मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, 3 पर ये एक्सप्रेशन जीरो तो नहीं होगा, पर ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस सर। यस सर। तो इसके कितने आंसर आ जाएंगे, कितने सिंगल डिजिट होल नंबर सोल्यूशन आ जाएंगे, तो इसका जवाब है 9। और सिंगल डिजिट होल नंबर होते कितने हैं वैसे, टोटल होते हैं 10, बस जीरो नहीं आएगा, उसके अलावा सब आ जाएंगे। आ गई बात समझ में। यस सर। ठीक है ना। वैसे तो देखो इसके अंदर टोटल वैल्यू ही 10 है, आप चाहो तो एक एक पुट करके भी चेक कर सकते हो, है ना, अगर दिमाग में करना चाहो तो। ठीक है, चलो सवाल नंबर 16 कितने लोग करेंगे, हाथ उठाओ। तुम लोगों को बताया मैंने, एक बार पीएनसी की एक क्लास ली थी, और उसके अंदर इसके पैरेलल क्वेश्चन कौन मुझे बोल करके बताएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था इसके पैरेलल, बताओ। इंडियन क्रिकेट टीम। धोनी कार्टून। विराट वाला। राहुल। नाम बताओ कौन कौन से मैंने कार्टून करेक्टर लगाए थे वहां, किस किस के सर कैरिकेचर लगा रखा था। विराट राहुल जडेजा। विराट राहुल जडेजा, तो कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग हैं, 5 फैक्टोरियल कर दिया। 3 लोगों का ऑर्डर हटाना है, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दिया। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 120 डिवाइडेड बाय 6, कितना आंसर आ जाएगा बताओ। 20 आ 20। रहा था सर। 20। 20 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं एक चीज, जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, मैं उनको ही बताता हूँ। जैसे कि हमसे पूछ लेता है APPLE से कितने वर्ड बनेंगे, तो हम क्या करते हैं, जितने काउंटिंग है उतनी काउंटिंग कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डर हटाते हैं। ऑर्डर कैसे हटाते हैं, ये दो पी एक जैसा है ना, तो इनका ऑर्डर हटाएंगे, क्योंकि ये वाला पी इधर आ जाएगा और ये वाला पी अगर इधर आ जाएगा तब भी वर्ड तो सेम ही बनेगा। तो मैं इनका ऑर्डर हटा रहा हूँ। सिमिलरली P Q R S T,
इनसे टोटल कितने ऑर्डर बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे। पर ये क्या कह रहा है कि आपको P makes his presentation before Q, तो आपको P सबसे पहले लाना है, Q उसके बाद में लाना है, और R इसके बाद में लाना है। तो इस 5 फैक्टोरियल ने क्या काउंट कर लिया होगा, इसने ये भी काउंट कर लिया होगा, P R Q भी काउंट कर लिया होगा इसने, है ना। इसने Q P R भी काउंट कर लिया होगा, इसने Q R P भी काउंट कर लिया होगा, इसने R P Q भी काउंट कर लिया होगा, इसने R Q P भी काउंट कर लिया होगा। तो इसने 6 चीजें काउंट कर रखी है, 6 चीजों की तरफ से सारे के सारे इनवैलिड है। ये काउंट नहीं करना, 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 बस ये काउंट करना है। यानी कि जो 6 बार काउंट हो रही है ना चीज है, वो एक ही बार काउंट करनी है हमें, यानी कि 6 से डिवाइड करना है इसको। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप लोग अगर जनरलाइज करना चाहो तो कितनी चीजों का मुझे ऑर्डर हटाना है, कितनी चीजों का मुझे ऑर्डर हटाना है, 3 चीजों का। तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 ही होता है। बात आ गई समझ में? या इसको भी वैसे मान लो आप कि पी क्यू आर की जगह पर आप क्या मान लो, ए ए ए मान लो, ठीक है ना। 3 बार ए और एस टी से कितने वर्ड बनेंगे, 3 बार ए और एस टी से वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब हर एक वर्ड जो आएगा ना, जैसे ए ए एस टी और ए, पहले वाले हमें बताओ किसको रखोगे, पी को। दूसरे वाले हमें किसको रखोगे, क्यू को। फिर एस टी। और तीसरे वाले हमें किसको रखोगे, आर को। ये मैंने मॉडल भी करके समझा दिया। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये भी देख करके ही करने वाला सवाल था, ठीक है। सवाल नंबर 17 भी देख करके ही करने वाला सवाल है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा है। ये कह रहा है सर्टेन सम लेंथ एट a certain rate of interest per annum under simple interest becomes 1.375 times of itself in 3 years। तो देखो ब्याज कितना मिला, ये 1 हटा दो, इसके पीछे वाला ब्याज मिला फ्रैक्शन में 0.375 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 3 साल में कितने का ब्याज मिला, 37.5 का। तो 37.5 तो किसकी टेबल में आता है, 12.5 की टेबल में आता है। 12.5 की टेबल कितने लोगों को आती है, हाथ उठाओ। 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, तो थ्री 75, 87.5, है ना। तो इधर ध्यान से देखो, 37.5 3 साल में, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना होगा, 12.5। ये कह रहा है कितने साल के बाद में टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो सम का भी ट्वाइस हो जाएगा। सम है 100, तो इंटरेस्ट कितना बन जाना चाहिए, 200। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही 200 बन जाना चाहिए। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता है, 12.5 रुपए। तो 100 कितने सालों में मिलेगा, 8 सालों में। और 200 ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 16 साल, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स। तो ये भी बोल बोल करके ही हो रहा है। बाकी मैं इसके अंदर लिख करके बता देता हूँ, अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो। जैसे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये 0.375, ये क्या था, ये इतना ब्याज मिला है मुझे। कैसे मिला है, प्रिंसिपल था पी, और ये अमाउंट कितना हो जाता है अपने आप का इतने टाइम्स। तो पी इंटू 1.375, ब्याज कितना मिला, पी माइनस कर दो तो यही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। ये पी इसका कितना परसेंटेज है, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक की तरह करना है तो ये कितना परसेंट ब्याज मिला हमें, तो इसका जवाब आ जाएगा 37.5%। ये कितने साल में मिला मुझे, 3 साल में। 3 साल में मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 12.5। ठीक है ना। मुझे कितना कमाना है, 2 टाइम्स करना है, यानी कि 200%। 2 टाइम्स को परसेंटेज की भाषा में बात करूँ तो 200%। 200% अपन 12.5 कितना आ जाएगा, 16। कितने लोग इसको बिना लिखे कर सकते हैं, हाथ उठाओ। देखो बिना लिखना ऐसे जबरदस्ती नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए बिना लिखे करने का, ठीक है ना। तब आप कर सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 18 शायद आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने छुड़वाया हुआ है, पर मैं बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा बिना लिखे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं इसका सेंटर निकालूंगा। इसका सेंटर हो जाएगा, देखो इसने एक बहुत बड़ी चालाकी कर रखी है, और मेरा आंसर भी गलत हो सकता था, पर मेरी नजर पड़ गई इसके ऊपर। इसने क्या कर रखा है, जनरली जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स पहले लिखता है, फिर वाई बाद में लिखता है, ठीक है ना। तो इसका, ये किसकी इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इसने बोल रखा है कर्व, नाम नहीं बता रखा, पर ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। चलो मैं सिखा भी देता हूँ यहाँ से, मैं बोल बोल के नहीं करता हूँ, मैं लिख करके कर देता हूँ, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसका। इधर देखो ध्यान से,
ये किसकी इक्वेशन है? ये एक सर्कल की इक्वेशन, ठीक है ना, एक सर्कल की इक्वेशन है। अब इधर देखो ध्यान से, इसका सेंटर कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सर्कल की जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2gx -2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। माइनस की जगह लगा लो प्लस। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इस अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो सर्कल का सेंटर क्या होता है? संजय मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। ओरिजिन सर। भाई मुझे बता दो, बोर हो गए हो तो बता दो मुझे, बाकी नहीं सर बोलिए। -g, ना सर, माइनस -g, जी कोमा माइनस एफ, हाँ। और इसकी रेडियस कितनी होती है? आर। इसको भी r, लिख लो, इसकी रेडियस कितनी होती है? जी जी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एफ प्लस स्क्वायर। एफ plus f square। माइनस सी, यस सर। गुड। ये होती है, ठीक है ना। तो देखो इससे कंपेयर कैसे करो, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे ऐसे जो लोग हैं जो जल्दबाजी करते हैं थोड़ी सी काफी बार, तो देखो इसको जी मान लेते हैं, जबकि जी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर गलती करवाता है। तो यहाँ पर 2g की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? 2g की वैल्यू है -12। कंपेयर करो इससे, 2g इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -12। 2f इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2f इज इक्वल टू आ रहा है -6। है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी की वैल्यू आ जाएगी 6, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि इसका सेंटर कितना हो जाएगा? इसका सेंटर तो हो जाएगा 6,3, है ना। अच्छा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? जी का स्क्वायर कितना आ रहा है देखो? 36। ये 3 कितना आ रहा है? 9। और माइनस सी, -28 कर दो, कितना आ रहा है देखो तो ये? 45 में से 28 गए तो कितना आ रहा है? √17, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है √17। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा अब एक काम करो, 4,0 की सेंटर से दूरी निकालो तो एक बार। 6,3 से इसकी दूरी निकालो। दूरी का फॉर्मूला कितने लोगों को आता है ऑलरेडी? कितने लोगों को दूरी का फॉर्मूला आता है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है ना, मेरे भरोसे मत रहना इन चीजों के लिए, है ना। कितना आ जाएगा दूरी का फॉर्मूला? 6 - 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, √13। तो सेंटर से 4,0 की दूरी कितनी है? √13। रेडियस कितनी है? √17। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया कि ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर होगा, अंदर होगा, बाहर होगा? बताओ। अंदर। अंदर होगा ना। अंदर होगा यस तो सर। मैंने मान लिया अंदर होगा, अंदर होगा तो मैंने मान लिया यहाँ पर है। अब आपने कहा कि यहीं पर ही क्यों माना? रेडियस के ऊपर, यहाँ मान लो, है ना। अंदर होगा ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा? 4,0। यहाँ मान लिया, इसके ऊपर ही मैंने एक रेडियस बना दी। रेडियस तो जहां पर होगा वहीं से बना सकता हूँ ना। अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4,0? तो बताओ लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बताओ। यही तो होगी, इसी तरफ वाली तो डिस्टेंस होगी लीस्ट डिस्टेंस सर्कल की, और इसकी होगी या नहीं होगी? यस सर। तो देखो यहां से यहां तक की तो रेडियस है, ये कितनी दे रखी है इसने? ये दे रखी है इसने √17। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है उसने? √13। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर्कल के पेरीमीटर से? इस पॉइंट की सबसे पास वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √17 -√13। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा ये दूरी ही सबसे कम होगी। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लो। ये दूरी लोगे तो ज्यादा होगी, ये दूरी लोगे तो बहुत ज्यादा होगी, ये दूरी लोगे तो और भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो सबसे मिनिमम दूरी कौन सी होगी? जो इसको लेते हुए जो रेडियस बनती है, इस वाले पॉइंट को लेकर के जो रेडियस बनती है वो वाली, उसी के ऊपर आएगी। बात आ गई समझ में? जितने सर भी एक बात मैं बता दो, दूरी मतलब कैसे निकालते हैं? दूरी कैसे निकालते हैं मैडम? आपको फॉर्मूला नहीं आता क्या इसका? यह है x1, y1, और यह है x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है अब कुछ? यस सर।
किसी मेहमान को अगर कुछ पूछना हो इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो पूछ सकता है। और दूसरी बात यह है, जितने भी लोग हैं नए, शायद मैंने ये करवाया नहीं, आप लोगों को ये लिख लो, इसके चक्कर में सवाल में छोड़ देना आसान आसान। क्या वाला सवाल बिना लिखे हो सकता था क्या? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता था, है ना। क्यों हो सकता था? क्योंकि देखो इसके नंबर ज्यादा बड़े बड़े नहीं है और छोटे नंबर में मैनेज कर लेते। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में सवाल नंबर 19 का, 19 को करना है क्या? तो इधर ध्यान से देख लो, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ हमें करके देखना पड़ेगा, वैसे ज्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। स्टार्टिंग में छोड़ रहा हूँ मैं इसको, है ना, आसान ही है वैसे। बाकी पहले राउंड में वो वाले सवाल हमें करने चाहिए, इसमें ज्यादा हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये वाला देखो, ए वेंडर bought ए सर्टेन नंबर ऑफ काइट्स, 3/5 ऑफ देम आर वाइट एंड द रेस्ट आर येलो। ठीक है, एंड ही सोल्ड 3/7 ऑफ द काइट्स। ठीक है ना, तो ये देखने से लगता है कि इसे लिख लेना चाहिए, लिख करके ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है ये। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ द काइट्स, यानी कि मैंने यहां से देखा कि यार ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर मुझे अभी पता है कि इसका 3/7 भी निकालना है मुझे, है ना, यानी कि 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? तो मैंने कितना मान लिया, काइट्स को मैंने टोटल कितना मान लिया, मैंने मान लिया 70x। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, जो जो बोल रहा है ना अब मैंने 70x मैंने क्यों माना है इसके अंदर, बस यही वाली बात ध्यान में रखना कि आपको नंबर कौन सा अज्यूम करना है, हो तो वैसे भी जाएगा, मतलब कम टाइम में कैसे, उसके लिए आपको नंबर थोड़ा सा अच्छा अज्यूम करना पड़ेगा। 3/5 कितना होता है, 60%। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाइट काइट्स कितनी है इसकी, 3/5 60% कितना होता है, 42x। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो व्हाइट के अलावा येलो काइट्स कितनी हो जाएगी, 28x हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, ही सोल्ड 3/7 ऑफ द काइट्स। तो इसमें सेल कितनी की इसने, 3/7 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। सर 30x। 6 से भी डिविजिबल मान सकते हो, वो बाद में फिर से निकालना पड़ेगा। देखते हैं अभी, है ना। ये तो हो गई सोल्ड, और अनसोल्ड कितनी है, 40x। ये कितनी है, अनसोल्ड है। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है, विच इंक्लूडेड 1/6 ऑफ द येलो काइट्स। अब देखो इसका भी मुझे 1/6 निकालना है ना, 1/6 निकालना है ना इसका, तो बस यहीं से देखो थोड़ा सा मूड खराब हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि देखो फिर से फ्रैक्शन आ जाएगा, तो आप क्या करो, एक्स की वैल्यू कितनी मान लो, 3 मान लो। एक्स के लिए 3 मान लेंगे तब तो आ जाएगा ना फिर ये इंटीजर, या नहीं आएगा? यस सर। यस। कितना आ रहा है बताओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 मान रहा हूँ तो कितनी काइट के लिए बोल रहा है, 14 काइट। जितनी भी काइट्स बेची थी उसमें से 14 काइट्स कौन सी है, येलो। कौन सी वाली, सोल्ड के अंदर से सोल्ड। 14 काइट्स कौन सी है, येलो, है ना। तो सोल्ड काइट्स कितनी थी, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 3 मान ली तो, 3 क्यों मानी, क्योंकि मैं फ्रैक्शन नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, टोटल 90 थी। और टोटल अनसोल्ड कितनी थी, अनसोल्ड थी 120। अब आपको हो गया नंबर मन से एज्यूम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं पड़ेगा, रेशियो पूछ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, इसलिए एक्स का भी ध्यान ना रखो तब भी चल जाएगा। तो दूसरी येलो के अलावा व्हाइट काइट्स कितनी थी हमारे पास में, जल्दी बोलो। 42x। यार टोटल 90 बेच, टोटल हमने 90 बेची थी ना, 90 में से 14 येलो है, तो व्हाइट कितनी है, 76। 76। 76। ठीक है ना, तो ये कह रहा है जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड बची कितनी है अब इसके अंदर से, टोटल कितनी थी है, 50 42 × 3 कितना होता है, 126। 126। 126 में से 76 आप माइनस कर दोगे तो बची कितनी, व्हाइट काइट अनसोल्ड कितनी है, 50। 50। 50। 50। तो ये कह रहा है टोटल अनसोल्ड में से इसका फ्रैक्शन कितना है व्हाइट का, तो टोटल अनसोल्ड कितना है, 120, उसमें से 50 इसका ये है। ठीक है ना, कैलकुलेशन शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा, 50/120। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। बात आ गई समझ में? सवाल आसान था, हो सकता है मेरे बताने के तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, पर अपने आप नंबर मान करके देखना। दूसरी बात है, सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक्स को 3 मानोगे तभी आंसर आएगा, आप 28x से भी करके देख लेना। आप चाहो स्टार्टिंग से एक्स भी मान करके कम कर सकते हो, पर अगर आप ऐसे करोगे
तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप उससे ज्यादा दिमाग खर्च करके इस वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हो, जबकि वो इतना एफर्ट डिजर्व ही नहीं करता, वो वाला सवाल। ठीक है ना? तो इन वाले सवालों के अंदर बस एक ही लर्निंग है, और मैंने आपको सिखाया भी इसी तरीके से कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटीजर बना करके कैसे कैलकुलेशन करें और फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे अवॉइड करें, यही तो सीखा है। किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर तो बता दो मुझे। पूछना है किसी को कुछ? दूसरी बात ये, जिन भी लोगों को टफ लग रहा है, तो मैंने शुरू में कितना मान लिया था इसको, 3 मान लिया था ना, और 70x माना था। आप एक काम करना, घर पर सीधा 210 से कैलकुलेशन करके देख लेना, बहुत अच्छा आंसर आएगा इसका डायरेक्टली। स्टार्टिंग में काइट्स मान लेना 210। ठीक है? और ज्यादा डाउट हो, फ्रैक्शन पूछा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर ज्यादा डाउट हो तो 210 से ले लेना। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था? तो देखो, ये वाला सवाल बहुत आसान है, पर ठीक है चलो छोड़ दिया तो कुछ कहेंगे नहीं इसके लिए। सर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हो रही थी। नहीं है कैलकुलेशन, में बताता हूँ कैसे होगा। सर मैंने तो +1 - 1 ले लिया था। हाँ वही लेना है। क्या मैं इसके अंदर दोनों तरफ ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 रख सकता हूँ क्या? देखो इधर, हो रहा है सेटिस्फाई? कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये चीज दोनों तरफ से सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी। यस सर। ये आइडेंटिटी तो है एक तरीके की, ये शंकर भगवान का तिलक बन गया, आइडेंटिटी तो हुई है एक तरीके की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ही कोफिशिएंट चाहिए, देखो मुझे एक्स को गायब करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ। क्या मैं इस फॉर्मूले में भी ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ? दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बराबर ही रहेंगे ना वो, या नहीं रहेंगे बताओ? यस सर। तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 रख दी, 1 रखने से क्या हुआ है, 4, ये हुआ 1 और ये हुआ 1, तो ये कितना है, 6 की पावर 8 इज इक्वल टू 1 रखने से क्या हो जाएगा, 1 रखने से सारे के सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। देखो, A2, A3 और हो जाएगा A16। अब हमें पता चलेगा यार इसने तो एक एक छोड़ करके पूछा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप अगली वैल्यू क्या रखो, एक्स की वैल्यू -1 रखो। -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 1 प्लस का 1, कितना आ रहा है, 4 की पावर 8 इज इक्वल टू A की पावर 0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3। इवन के सामने प्लस आ रहा है, तो प्लस का एंड में कितना आ जाएगा, A16। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? बताओ इन दोनों से क्या मैं ये वाली स्ट्रिंग बना सकता हूँ क्या, ये वाली? यस सर। सर क्या करूंगा बताओ? पहली माइनस इक्वेशन कर में दो। से दूसरी वाली को माइनस कर दूं? माइनस करते ही क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब साइन चेंज होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इवन वाले सारे के सारे कट जाएंगे और ओड वाले 2 टाइम्स हो जाएंगे। बात आ रही है सभी लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A1 प्लस A3 प्लस A15 इज इक्वल टू 6 की पावर 8 माइनस 4 की पावर 8। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। ठीक है, देखो इसको ऐसे कर लो, कैलकुलेशन जल्दी कैसे कर सकते हैं, मैं पूरा तो बताऊंगा नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। हाँ सर। लिख सकता हूँ ना ऐसे? तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 बार आ जाएगा, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, है ना? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 81 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। 128 होता है, 128 इंटू 97, एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस भी कर लिया, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 65। 65। 65 है ना? अब इसने देखो ऑप्शन भी नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और भी मल्टीप्लाई से मुझे डर लगता है, आप लोग कर लेना इसको मल्टीप्लाई। ठीक है ना? दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारी कैलकुलेशन अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, मतलब मल्टीप्लाई भी अगर कर रहे हो, तो उल्टे सीधे तरीके से मत करो।
एक आध स्टेप बचती है, और अगर आपका नहीं मन कर रहा तो अगर आपके पास में स्किल ज्यादा है तो टाइम खूब बच जाता है, आराम से आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी कैलकुलेटर की आदत डालना मत, तभी कैलकुलेटर का फायदा उठा पाओगे, अगर कैलकुलेटर की आदत डाल ली फिर नहीं उठा पाओगे। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ये वाला सवाल कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। नई चीज है। चलो बहुत बढ़िया। इस आइडेंटिटी को ध्यान रखना है, इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं जनरली। और आपको ये वाली चीज यार पता होनी चाहिए ना, हमने अभी थोड़े से दिन पहले क्वाड्रेटिक के अंदर भी तो आइडेंटिटी की है। एक तरफ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ होता है और एक तरफ इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, वैसा ही तो कुछ कुछ है ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है 8 बार। कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको वहां से? बस 2 लोग। तो वैसा ही तो है ये कुछ कुछ। इन सवालों को कभी भी मत छोड़ा करो, इन वाले सवालों को बोलते हैं पोलिनोमियल के कोफिशिएंट का सम। जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उसके कोफिशिएंट का सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने पोलिनोमियल करवाया था, उसके अंदर एक दो क्वेश्चन इसके डाल देने चाहिए थे, डाले नहीं मैंने, दिमाग से निकल गया। हाँ, सवाल नंबर 22 करना चाहते हो या छोड़ोगे? जल्दी बताओ। सर तो अभी तो देखो मैंने छोड़ दिया। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हमें ना मैंने तो सेशन छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। ठीक है, मैं करके बताऊंगा इसको, कम मेहनत से करके बताऊंगा। अभी अभी फिलहाल मुझे भी थोड़ा सा खराब ही लग रहा है पढ़ने वढ़ने में। ठीक है ना, अभी करते हैं थोड़ी सी देर में। हाँ, ये वाला सवाल करोगे छोड़ोगे, जल्दी बोलो। करेंगे करेंगे सर। सर। हाँ नंदिनी, क्या बोल रहे हो? करेंगे सर। हम्म। तो इधर ध्यान से देखो, ये 2 लोग हैं अजय और विजय। इनका आज एज का रेशियो कितना था? आज रेशियो था इनका 7:3। 13 साल पहले कितना रेशियो था? आज चल रहा है 2023। 13 साल पहले का मतलब हो जाएगा 2010। इसका रेशियो कितना था? 9:2। ठीक है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो के नंबर का? यहाँ पर तो आ रहा है 7। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो के नंबर का? 7 - 3 कितना आ रहा है? 4। ये भी रेशियो वाला ही है। क्या मैं कह सकता हूँ डिफरेंस तो बराबर ही रहता है, चाहे पास्ट में हो, चाहे 10 साल पहले आपके और आपके भाई बहन के बीच में जितने साल का अंतर था, अभी भी उतना ही अंतर है। 7 और 4 को कुछ सेम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? क्योंकि डिफरेंस सेम होता है। कौन से नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे 7 और 4 दोनों? 28। 28 में। इसको भी 28 बना दो और इसको भी 28 बना दो। इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 4। से। और इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। पर क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे साथ में। तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 8। और डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 28 का। ये कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने पर? 49। ये कितना हो जाएगा? 21। अब अगला स्टेप होता है एक्स मानने का। ये भी रेशियो ही है एक्स मानने का, पर देखो एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? देखो क्योंकि ध्यान से। 49। हम्म। देखो 13 साल पहले की बात कर रहा है ना, अगर मैं 36 साल भी मानूं और अगर मैं 49 साल भी मानूं तब भी 13 साल पहले ही आ रहा है ना नंबर ये। यस सर। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है सर इसमें सभी एक्स लोगों को? मानते हैं कि अगर वो वैल्यू सेम नहीं आ रही थी 13 साल में। सेम नहीं आ रही होती तो फिर हम करते उसको, है ना। जैसे फिर मैं एक्स मानता ऐसे, फिर उसके इक्वल करता, फिर मैं उसको। बात आ गई समझ में मानो? यस सर। वैसे देखो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आ ही जाता है ऐसे ना, इतने इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैं बार बार मैं आपको सभी कहता हूँ कि पेपर के अंदर मैंने काफी सारे पेपर देखे हुए हैं, कभी कोई मुश्किल नंबर आता ही नहीं है सवाल के अंदर। वो तो क्या है कि उल्टे सीधे कैलकुलेशन कर करके आदमी उसको मुश्किल बना लेता है। ठीक है। एक्चुअल पेपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसके अंदर भी आपको पता लगेगा कि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी चीजें सारी की सारी। ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अभी प्रेजेंट एज अगर मैं 49 एक्स की जगह 49 मानूं, 13 साल पहले कितनी आ रही है? 36। बिल्कुल बैठ रहा है ना। यहाँ से अगर मैं +13 करूंगा तो 49 हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज इसकी कितनी आ रही है? 21। ये कह रहा है 16 साल के बाद मैच, तो 16 अगर मैंने जोड़ दिया तो ये 37 बन रहा है। विजय की 16 साल के बाद मैच, तो ये कितना आ जाएगा? 37। ठीक है। तो करने लायक सवाल है ये, है ना।
इक्वेशन से भी हो जाएगा, बाकी इक्वेशन बनाना अवॉइड करोगे तो अच्छा है। ठीक है, इस टाइप के मेथड्स के ऊपर थोड़ा सा काम करो। हम्म। हाँ बनी। तो लाइक मुझे ये बोलो। वाला मेथड नहीं पता, मैं हमेशा इक्वेशन से करती थी, तो इसमें बस हम्म। लाइक जो डिफरेंस आएगा उसको हम हमेशा सेम करेंगे। यार डिफरेंस, ये तो लॉजिक है ना, कभी भी दो लोगों के बीच का जो पास्ट में जो डिफरेंस था प्रेजेंट में भी वही रहेगा। तो ये तो लॉजिक है ना, इसको तो यस बराबर बनाना ही है हमें। बात आ रही है समझ में? सर। इसके ऊपर यस एक सर। सवाल और आता है कि तीन चार बंदे थे, उनके पास में मिला करके कुछ अमाउंट था, किसी रेशो में अमाउंट था 1:2:3। पहले बंदे ने कुछ अमाउंट दे दिया दूसरों को और नया रेशियो ये हो गया। तो उसके अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना कि जो टोटल अमाउंट का सम था वो तो बराबर आना चाहिए दोनों तरफ से, तो उसको बराबर करके सॉल्व करते हैं हम बजाय इक्वेशन बनाने के। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, यस सर। या नहीं आ रही है? आ गई सर आ सर। गई समझ। ठीक है, चलो सवाल नंबर 24। तो देखो सवाल नंबर 24 एक सबसे ज्यादा ऐसा सवाल है, इसके ऊपर मैं रेड मार्क करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, सवाल तो है, आसानी है, पर ये लेंदी बहुत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं इसको सोच करके देखता हूँ कि ये किस किस तरीके से होगा, तो इसके अंदर खूब सारे केस बनेंगे और केस ही केस बन करके काउंट होगा। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। मुश्किल है तो क्या चीज मुश्किल है इसके अंदर, ये इसके मीनिंग समझने मुश्किल है। इन इन चीजों से लोग डरते हैं। कितने लोगों को ये सवाल ही समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसके अंदर? हाथ उठाओ एक बार, कि करना क्या है, इसकी लैंग्वेज ही बड़ी कंफ्यूजिंग है ना। हाँ, तो जैसे कि देखो मेरा ओपिनियन था बिल्कुल सही निकला, कि सवाल मुश्किल नहीं है, इसकी लैंग्वेज मुश्किल है। अगर आपको समझा दूं ना एक बार कि करना क्या है, तो आप कर लोगे इसको। ठीक है ना, कहोगे तो बता भी दूंगा, बाद में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये कह रहा है, बता दूं ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ये वाला क्वेश्चन है रिमाइंडर्स और डिवाइजर का। ये कह रहा है, ही वुड हैव लेफ्ट विथ 7 चॉकलेट्स इफ ही डिस्ट्रीब्यूट्स देम इक्वली अमंग 11 स्टूडेंट्स। तो 11 स्टूडेंट्स के बीच में अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 7। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि मैंने 11 को डिवाइजर क्यों बनाया और 7 को मैंने रिमाइंडर क्यों बनाया? बताओ, वरना पहले मैं ये समझाऊंगा। क्योंकि सर 11 स्टूडेंट्स हैं। 11 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब बची हुई चॉकलेट 7 है। बची हुई चॉकलेट 7 है। किसी नए आदमी को अगर कुछ पूछना हो, जो कि मेहमान है हमारे आज के सेशन में, तो पूछ सकता है। ठीक है, चलो ये क्या है, ये तो है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है देयर वर 2 मोर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, देयर वर 2 मोर स्टूडेंट्स, यानी कि 13 होते हैं, है ना। तो वो कितनी चॉकलेट और बचाता? वो 5 मोर चॉकलेट और बचाता। देखो यहाँ पर स्कोप ऑफ एरर। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? आप रिमाइंडर 5 मत ले लेना। रिमाइंडर कितना लोगे बताओ? 12। 12। 12। कितने लोगों ने रिमाइंडर 5 ले लिया था? हाथ उठाओ, स्कोप ऑफ एरर में लिखना है इसको। देखो कुणाल ने ले लिया था। मुझे पता है ना कहाँ कहाँ गलती होती है। ठीक है ना, तो ये वाला सवाल भी गलती करवा करके आपका टाइम बर्बाद करवा सकता है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मुझे निकालनी है। ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 11 से 7 रिमाइंडर दे, 13 से 12 रिमाइंडर दे। ठीक है ना, तो देखो वैसे तो इसको इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन कौन सी होती है? 11k1 + 7 इज इक्वल टू 13k2 + 12। पर आप लोगों को पता ही है कि मुझे कैलकुलेशन से कितनी नफरत है ना, मैं ऐसे करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, किसके केसेस कम बनेंगे? 13 के, क्योंकि 13 बड़ा नंबर है। तो मैं सबसे पहले तो वो सारे के सारे नंबर में लिख लूंगा जो कि 13 से डिवाइड होकर के 12 रिमाइंडर देते हैं। एक तो 12 खुद हो गया, है ना। कलर चेंज करते हैं। एक तो नंबर क्या हो गया, 12 खुद हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, 25 हो गया। आपको अगर पता चल रहा हो तो 13 के डिविजिबल से, 13 के मल्टीपल से एक एक कम। कम कर रहा हूं मैं, यस सर। है ना, क्योंकि ये रिमाइंडर एक तरीके से कितना हुआ, -1 ही तो हुआ। फिर इसके बाद में मैंने कितना किया, 38। फिर कितना किया मैंने, 51। फिर कितना किया मैंने, 64। देखो तो इनमें से कोई भी एक नंबर ढूंढो जो 11 से 7 रिमाइंडर दे रहा है। क्या मिल गया? क्या हमें देखो, मिल गया क्या? 51। यस 51। सर, मिल गया ना 51। 51? 51 मिल यस गया। सर। अच्छा, 51 मिल गया हमें नंबर तो। 11 से 7 रिमाइंडर देने वाला नंबर क्या मिल गया मुझे, 51। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या, कैसे कैसे आएगा बताओ, नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? दोनों का एलसीएम जोड़ दो इनमें। 11 और 13 का एलसीएम क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 11 × 13 इतना सिंपल नंबर है कि 143। मुझे रटा हुआ है ये, इसका मतलब ये मैं समझ लेना कि मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है। रटा हुआ है, 11 × 13 कितना होता है, 143।
यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या ऐड करके मिलेगा, 143 ऐड करके मिलेगा, एक नंबर आएगा। फिर इसके अगला नंबर मुझे क्या ऐड करके मिलेगा, फिर से 143 ऐड करके मिलेगा। फिर इसके अगला नंबर मुझे क्या ऐड करके मिलेगा, फिर से 143 ऐड करके मिलेगा। फिर इसका अगला नंबर करने की जरूरत ही नहीं है, 500 से ऊपर नहीं निकल जाओगे फिर आप, सारी की सारी चॉकलेट्स 500 से कम है ना। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, कैसे कैसे डिसाइड किया, इसको 140 मान लिया रफली। तो 14 3 कितना होता है, 420, और 51 कितना होता है, 470 के आसपास तो पहुंच रहा है। एक और बार 140 जोड़ोगे तो चॉकलेट्स कितनी हो जाएगी, 500 से ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी आपकी। यस सर। ठीक है। अच्छा मैं 143 क्यों जोड़ रहा हूँ बार बार में, कितने लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात, हाथ उठाओ एक बार। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ बार बार में। अच्छा किसी को अगर पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है कि मैं 143 में क्यों जोड़ रहा हूँ। यस सर, पूछना है। इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि 51 नंबर तो है हमारा, वो फुलफिल कर रहा है। आपको बताओ को एलसीएम एचसीएफ के जो टाइप होते हैं उसके अंदर से 11 और 13 से ये रिमाइंडर देने वाले नंबर क्या होते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम जोड़ना पड़ता है एक बार वो नंबर निकालने के बाद में। क्यों, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ 143 + 51, है ना, ये 11 से कितना रिमाइंडर देगा, तो 143 है ना, तो 11 13 का एलसीएम है। तो जब मैं 11 से रिमाइंडर निकालूंगा तो 11 से तो रिमाइंडर, ये वाला पार्ट तो 0 रिमाइंडर देगा, ये वाला पार्ट यस कितना सर। रिमाइंडर देगा, 7 जो 7। पहले दे रहा था। अच्छा 13 से 143 कितना रिमाइंडर देगा, 0। और 51 से जो बचना तो बच जाएगा। तो आप 143 कितनी भी बार ऐड कर लो इसके अंदर, करोगे तो क्या ऐड करना है, बस एलसीएम ही ऐड करना है। क्योंकि एलसीएम ऐड करने से आपकी ये वाली कंडीशन नहीं बिगड़ रही है, 11 से 7 और 12 से 3 वाली कंडीशन मेंटेन्ड है। क्यों, क्योंकि जो भी आप बार बार में एलसीएम ऐड कर रहे हो ना, उसका क्या है, रिमाइंडर उससे 11 0 और ही है। 13, हाँ रिमाइंडर 0 ही है। बात आ गई तो सभी लोगों को समझ में। यस सर। अच्छा अब इधर देखो, ये बोल रहा है कि इसे कितनी कितनी चॉकलेट, कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट बांटनी है, इसे 15 15 को चॉकलेट बांटनी है। तो 15 15 से इनका कितना रिमाइंडर आएगा, तो देखो ध्यान से, 15 से 51 का कितना रिमाइंडर आता है, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, कितना रिमाइंडर आता है 15 से 51 का, अगर मान लो 51 ही लोग हैं तो कितना रिमाइंडर आया 15 से, 6। है ना। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो 6 तो हो सकता है आंसर। अच्छा 143 15 से कितना रिमाइंडर देता है, बताओ जल्दी। या 13 13 -7 सर प्लस में बता दो। 8 8। 8। ये 143 भी 8 रिमाइंडर देगा, ये 143 भी 8 रिमाइंडर देगा। अगर मैं नया नंबर मानता हूँ ये वाला 51 + 143, तो उसका रिमाइंडर भी ऐड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 14 बन रहा है, 14 यस बन सर। रहा है ना, 14 भी। यस सर। अगर मैं ये वाला नंबर मानता हूँ तो टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, 14 और 8 कितना होता है, 22, 22 का फिर से रिमाइंडर निकाल लो 15 से, कितना आएगा, 7, 7 है ही नहीं पिक्चर में। अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ आखिरी नंबर, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 15 से, 14 और 8, 22 और 8 कितना होता है, 30, 30 का रिमाइंडर कितना होता है 15 से, शून्य तो 0 भी आंसर आ सकता है, तो क्या आंसर नहीं आ सकता, 12 12। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस। ठीक है, ठीक है चलो, हमारे बहुत सारे सवाल हो गए हैं ना। अब देखो, आप जो जो कहोगे मैं वो सवाल बताऊंगा, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो सारे भी बता दूंगा। बताओ कौन सा सवाल बताना है, जल्दी बोलो, या है मूड में अपने हिसाब से बता दूं। सर वो रोप वाला बता दो। ये वाला बताना, 19th सर वाला। 19 वाला, हाँ सर, यस। यस। 19th वाला देखो बहुत आसान है, इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या करना है हमें। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे पता है, ये बना तो 2 की पावर से, कितने से बना है, 2 की पावर 8 से। दूसरी बात है, कुछ चीजें हमारे दिमाग में भी होनी चाहिए कि ये बना किससे, ये बना है 16 के स्क्वायर से। बात आ रही है समझ में या नहीं, बन यस सर। आ रही है, समझ आ रही है। अब इधर ध्यान से देखो, क्या मैं x की वैल्यू 1 मान सकता हूँ क्या, जल्दी बोलो। नहीं नहीं मान सकता, ठीक है। अच्छा x की जो भी वैल्यू होगी, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि x की वैल्यू ये होगी, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी,
16 होगी, 32 होगी, ठीक है ना? ओ भाई ऋतिक, ऋतिक भैया, भाई कौन सा कार्टून चला रखा है ये? सर वो सॉरी सर वो गलती से ऑन है। क्या पर था क्या ये? मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, था क्या ये? सर ये था क्या मतलब रील थी सर गोकू वाले की ड्रैगन बॉल जी मतलब सर। सर मतलब रील पढ़ाई चला लिखाई रहा है में क्या? मतलब ये। रील देख लो तुम क्लास में। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आना बेटा, दिल्ली आना, दिल्ली बुलाएंगे हम तुम्हें एक बार, वहां पर हिसाब होगा इसका। चलो ठीक है, अगर मैं इसको 2 मान लूं तो ये तो इधर तो 4 ही आएगा। ये वाई क्यूब तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा फिर? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना फिर? जल्दी बोलो, यस बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? जैसे अगर मैं एक्स को अगर मैं 2 मान लूं, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 256 आ जाएगा, 64 को, है ना? तो ये किसका क्यूब होता है? ये 4 का ही क्यूब होता है। तो ये तो दोनों बराबर आ गए फिर, 4 बराबर 4, एक्स इज इक्वल टू, बराबर नहीं है, छोटा है, एक्स की वैल्यू 2 थी, छोटा है। बात आई है समझ में सभी लोगों को? तो यस एक्स की सर। वैल्यू 1 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी। अब लेंगे हम 4। अच्छा, कोई किसी के दिमाग में तो नहीं चल रहा कि यार 103 क्यों नहीं मान रहे यार, 3 कहाँ मर गया? ऐसा तो नहीं आ रहा ना किसी के दिमाग में? नो सर। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 की पावर से बनने वाला नंबर है, 3 का घुसाओगे इसके अंदर आप, ठीक है ना? तो इधर देखो, अगर मैं इसको 4 मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 16। और 16 अगर मैं मान लूंगा तो वाई क्यूब की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 16। तो वाई तो इंटीजर आएगा ही नहीं, है ना? तो गलत आइडिया 4 मानना भी इसको। फिर मैं इसको 8 मान लूंगा, 8 मान लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 64। 64 इंटू 4 चाहिए, तो वाई क्यूब की वैल्यू 4 आ सकती है क्या? बताओ, इंटीजर लाने की। नो सर। नहीं आ सकती ना? नो सर। नहीं आ सकती। फिर मैं इसको 16 मान लूंगा, 16 मान लूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। वाई क्यूब कितना चाहिए मुझे? 1। यस। यस सर। तो बस, वाई क्यूब 1 का मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। बस यही एक पॉसिबल केस है। इसके बाद तो अगर आप बड़ा लोगे, 16 के बाद में अगर 32 लोग हैं, तो ये अकेला ही 256 से ज्यादा हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। इसके बाद के तो केस हमें कंसिडर करने ही नहीं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 1। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 46। 46, है ना? मतलब करने लायक सवाल था। बाकी जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये उलझा देगा हमें, तो उसे करो ही मत फिर, ठीक है ना? बात आ गई समझ में? सर एक बार 11th क्वेश्चन बता देते, उस टाइम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बताएंगे। हम्म। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों को पूछना है भाई, बताओ जल्दी। यस और ये सर। एक सवाल खाओ भी है, मतलब ज्यादा ऐसा कोई काम का सवाल नहीं है। नहीं सर, देखो पर इधर, इसमें ना ये कि इजीली कैसे होगा वो जानना है। इजीली देखो, मैं तो ऐसे ही इसको करूंगा। ये 343 है, इसके मैंने 2 टुकड़े किए ना। अब देखो मेरे दिमाग में मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि 343 क्या होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस। यस तो सर। मैं क्या करूंगा, एक 7 को तोड़ दूंगा, किस किस में? 3 में और 4 में। और ये 49 को इसके पीछे घसीट लूंगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? आप यस लोग जैसे सर। फॉर्मूले से डिवाइड करोगे ना, मैं फॉर्मूले से डिवाइड नहीं करूंगा। मैं तो इसको डिवाइड ऐसे ही तोड़ लूंगा, एक 7 को मैं तोड़ लिया मैंने। इनको इनको दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 इंटू 7 तो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 + 4, फिर से एक 7 बन जाएगा, 7 का क्यूब बन जाएगा, 343 बन जाएगा। बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस। तो यस रस्सी सर। के मैंने 2 टुकड़े किए। अब इन दोनों टुकड़ों के भी फिर 2 2 टुकड़े किए। इसके भी 2 किए, और इसके भी 2 किए। अब देखो, इसके जो मैं 2 टुकड़े कर रहा हूँ ना, तो ध्यान से देखो मैं इसके 2 टुकड़े कैसे कर रहा हूँ। अब मैं इस वाले 7 को ले रहा हूँ, है ना? इस वाले 7 में से मैंने 3 बार निकाल लिया, बाकी दोनों नंबर को नहीं छड़ा, 3 इधर निकाल लिया, तो इधर कितना बचा? 4। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को कि मैं कैसे कर रहा हूँ इनके टुकड़े, यस। यस सर। है ना? तो यस सर। कैलकुलेशन से इसे बचा जा सकता है। कर लोगे आप पूरा? बताओ इसको। सर एक बार बता दूं? यार कैलकुलेशन वाले सवाल मत पूछा करो यार। इधर ध्यान से देखो, कितनी बार करने हैं टुकड़े? ये तो बता दो पढ़ के मुझे, कितनी बार करना है? सर 4 बार।
4 तो अभी अभी कितनी बार हुआ है? 2। ये तीसरी बार है ना? अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, इसमें क्या करूंगा मैं? बोलते जाओ अगर समझ में आ रहा है तो। इसके टुकड़े कर रहा हूं मैं इसके। यस सर। बताओ कितना लिखूं? 4। ये कितना आ जाएगा? 3 × 4 × 3 ये कितना आ जाएगा? 3 × इंटू 4। 4 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा? थ्री, सॉरी, 3 4 × 3 × 4 × 3। 3। 3। ठीक है। इसके बाद वाला कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 4। 4 × 3 × 4। इसके दो टुकड़े कितने हो जाएंगे? ये इसके दो टुकड़े हैं ना? 4 × 4 × 3। और ये कितना हो जाएगा? 4 4 एक और इंटू बार 4 करना है? इंटू। आपको नहीं यस लग सर। रहा? अब देखो, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ये ये ग्रीन वाले इसके टुकड़े हैं, पहले वाले है ना? ये इसके टुकड़े हैं दो, इसके सेकंड वाले के। ये है ग्रीन वाला, है ना? ये ग्रीन वाला, ये है नीला वाला। ठीक है, ये है रेड वाला। आपको नहीं बोल रहा कि असेंडिंग ऑर्डर में सातवां टुकड़ा हमको देखना है? तो ये वो तो यही मिल जाएगा हमको, इस जगह पर ही मिल जाएगा। इसी के टुकड़ों में से होगा कोई एक, इन्हीं में से ही होगा। होगा नहीं होगा बताओ? यस सर। इन्हीं में से होगा ना, या नहीं होगा? यस होगा सर। यस ठीक सर। है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, क्या इसके दोनों टुकड़े सबसे छोटे होंगे? दो टुकड़े इसके निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे? यस सर। यस सर। निकल जाएंगे ना? इसके भी दो टुकड़े निकल जाएंगे, हाँ जी सर। है ना? आपको नहीं लग रहा कि इसमें से सातवें नंबर का टुकड़ा होगा इसका इसका जिसका रेशो पॉइंट 3 होगा? यस सर। यस सर। वैसे ना, इसने टेक्निकली एक गलती कर रखी है सवाल में, बताऊंगा अभी आपको। इसको डिवाइड करके देख लो। 16 × 9 कितना आ रहा है? 144 डिवाइड बाय 7। इसमें से इसका छोटा वाला टुकड़ा लिया है मैंने, 3/7 वाला। बात आ गई ना समझ यस में सर। सभी लोगों का? कितना आ रहा है ये? यस 20 समथिंग आ रहा है, कुछ देख लो। तो यस। हम्म। सर जैसे उसका अगले वाले में 4 × 3 × 3 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो वहां से भी मतलब वो नहीं आ सकता? ये तो असेंडिंग ऑर्डर ही है ना, मैंने देखो ना, लिया ही वैसे ही है, देखो आप। देखो, पहली बात तो मैं इसी चीज के लिए कह रहा था, सवाल में थोड़ा सा झोल है, इसको असेंडिंग बोलना नहीं चाहिए इसको, है ना? ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं? नॉन डिक्रीजिंग, है ना? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा हूँ कि एक, एक, 5, 4 को असेंडिंग ऑर्डर में जमा, आप जमा ही नहीं सकते। एक और एक तो बराबर, असेंडिंग का मतलब तो क्या होता है? लगातार बढ़ना। तो ये टेक्निकली थोड़ी सी गलती है इसके अंदर। ठीक है, बाकी हमें इसको इतना रिजिड होके नहीं चलना, क्योंकि कैट वाले भी कर देते हैं गलतियां कुछ कुछ। बात आ सर। गई समझ? देखो मैंने कैसे डिसाइड किया, पहले वो सुन लो। क्या यस। ये तीनों टुकड़े इससे छोटे हैं? इसके दोनों के दोनों पार्ट इनसे पीछे आएंगे नहीं आएंगे बताओ? आगे तो नहीं निकलेंगे ना इनसे? इतनी बात बता दो बस मुझे। नो सर, क्योंकि उस पे इंटू में 2 बार 4 है और उनके पास आगे सिर्फ एक एक बार ही है। बात आ रही है समझ में? यस सर। क्यों मानो? हाँ सर। बात आ रही है ना समझ में? इसके पास में 2 बार 4 है, उसके पास में एक ही बार है। सर हम्म। जैसे उसके जिससे देख रहे हैं उसके आगे वाले में 2 बार 3 और 1 बार 4 है, हम्म। तो वो दिक्कत नहीं करेगा कौन सा मतलब? वाला? जो फिफ्थ पीस है, 4 × 3 हम्म। 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 तो वो पहले आएगा मतलब, फिर वो उसका काम आएगा ना? किसके लिए कह रहे हो आप? सर लेफ्ट सर साइड जो से जब फिफ्थ पर है, फिफ्थ पर 4 × 3 × 3। अच्छा, इसके लिए कह रहे हो आप? यस सर। यस सर। हम्म। तो इसके लिए क्या कहना चाह रहे हो बताओ? सर मतलब सेवेंथ पीस इसमें से नहीं मिलेगा? ये पूछना चाह रहा देखो इधर ध्यान से सुनो, इसका इसका छोटा वाला टुकड़ा कौन सा हो जाएगा बताओ? 4 × 3 × 3/7, यही होगा इसका छोटा वाला टुकड़ा।
यस सर। है ना? इधर देखो ध्यान से, इसके आगे वाले में तो नहीं है ना और कोई भी कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, देखो इससे छोटे छोटे गिन करके आप 6 टुकड़े गिनवाने हैं ना मुझे आपको, ठीक है? हाँ सर। इधर ध्यान से देखो, ये इसके बराबर भी होंगे तब भी चल जाएंगे। इधर ध्यान से देखो, इसके दोनों टुकड़े छोटे होंगे, इस बात से एग्री करते हो आप? यस इसका सर। बड़ा वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 4/7, है ना? यस और सर। जो मैं रफ आइडिया से निकाल रहा हूँ कि इनके दो दो टुकड़े हो जाएंगे, इनके दो दो टुकड़े होने के बाद में 6 यहाँ पर हो जाएंगे, इसका 7वां और 8वां टुकड़ा, तो इसका 7वां और 8वां टुकड़ा कितना हो जाएगा? ये भी लिख देता हूँ मैं, 3 × 3 × 4 × 3/7, और 3 × 4 × 4 × 4/7। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो ये वाली बात तो पता ही है ना कि इसके बड़े वाले टुकड़े से भी बड़ा ही होगा इसका छोटा वाला टुकड़ा, बोल सकता हूँ मैं इसे? यस सर। यस सर, इक्वल आ रहा था शायद। हाँ, तो इक्वल कहाँ आ रहा भाई? कहाँ इक्वल आ रहा है? इसके इसके छोटे वाले टुकड़े में 2 बार 4 है, इसके बड़े वाले टुकड़े में 1 बार 4 है। अच्छा अच्छा, इनको हाँ, नहीं सर, इनमें तो नहीं है। तो 2 टुकड़े तो इससे पीछे निकल ही गए। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। इसके बाद में देखो, ये वाला इसका बड़ा वाला टुकड़ा कौन सा हो जाएगा? इसका बड़ा वाला टुकड़ा हो जाएगा 3 × 3 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 7, है ना? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नंबर लाइन के ऊपर मैंने अभी 2 टुकड़े बनाए, ये दोनों टुकड़े इससे छोटे हैं, है ना? एक टुकड़ा इसके बराबर का है ना? मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं ये भी तो गिन ही तो सकता हूँ ना, ठीक है? तो 2 बराबर आ रहे हैं इसके, जो मेरा आंसर आ रहा है उससे 2 बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हाँ ना में जवाब दो। इसके जो 2 टुकड़े होंगे उसमें से एक तो छोटा आएगा, एक एक करके लेते हैं। ये जो दूसरा वाला है उसमें से एक तो छोटा आएगा, आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अरे यार तुम बोलते तो हम 3 × 4 × 3, इसका एक टुकड़ा छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ? यस सर। आ रहा है ना? जो जिससे मैंने आंसर निकाला उसका छोटा टुकड़ा ये था, क्या था जिसमें 2 बार 4 आ रहा था, तो एक तो मैंने और बना दिया और एक इसके साथ में आ गया। बात आ गई समझ में अब? सर ये भी छोटा होगा ना, मतलब। यार तुम कितने पागल हो यार। मुझे एक बार बता दो कहाँ से गलत करके मुझे दोबारा से बताना है, ये टाइम बर्बाद करवा रहे हो छोटी मोटी बात में। दोबारा मिटा करके दोबारा बताऊं क्या? वरना मैं इसको छोड़ दूंगा सवाल को, मैं सच बता रहा हूँ। तो एक बार घर पे कर लेंगे तो हो नहीं जाएगा। सर। सर यार ये इतना वाला। ढंग से समझ, इतना ढंग से समझा ना, इसके दोनों टुकड़े बना रखे हैं, ये और ये, फिर इसके 2 टुकड़े करे, तो एक टुकड़ा इसका क्या आएगा? 3 × 3 × 4 × 4/7, इसके बराबर हो गया, जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ उसके बराबर हो गया, बराबर हो गया तो ये बराबर बना दिया, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि 7वां है, एक ये पीछे हो गया। बात आ रही है समझ में अब? यस सर। ट्रू सर, गॉट इट। हाँ, फिर मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, तो इसका बड़ा वाला टुकड़ा ये और ये सेम ही तो है, देखो ना, 2 बार 3 1 बार 4, तो इसके साथ भी वही होगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, एक बार पीछे आ जाएगा। अब गिन लो 7वां कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 7वां यही तो होगा जो हमने निकाला है। समझ गया सर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों ने मुझसे कैलकुलेशन छोटी करने के लिए बोला था, क्या ऐसे थोड़ा सा आसानी से हो रहा है या जैसे हमने किया है, या इसमें भी हाँ लगेगा सर। टाइम आपको? बताओ। सर लगेगा टाइम इसमें तो। और दूसरे लोगों का क्या ओपिनियन है? सब मतलब लास्ट सर स्टेप में थोड़ा बहुत सोचना हो सकता है, बाकी भाई फिर। टाइम वाइम नहीं लगेगा, काफी छोटा हो गया है, देखो इधर। और जो मानव ने ये वाली बात कही थी ना, मानव ने जो ये वाली बात कही थी कि इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसको पहले से देख लिया था कि इसके अंदर आगे भी टुकड़े बहुत ज्यादा बराबर आएंगे, बस मैंने ये काउंट करके बताया था कि 6 तो निकल ही जाएंगे इधर से, जिसके बराबर होंगे ये इससे छोटे होंगे, तो 7वां टुकड़ा हमें इसमें से निकालोगे तो मिल जाएगा। बात आ गई समझ में? वही चीज मैंने इधर आपको बताई है करके। ठीक है, कितने लोगों को लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मैनेजेबल है? हाथ उठाओ एक बार जल्दी से।
प्रशांत नहीं लगेगा इसमें, टाइम हो जाएगा ये ऐसा। इसका या तो एक बार फिर से जाकर के सोल्यूशन देखना, ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे ठीक। चलें। हो जाएगा प्रशांत, मैंने ये नहीं है मुश्किल। मैंने अच्छा। मैंने जो बात सोच करके किया था ना कि तीन इसके बराबर या इससे छोटे आएंगे, है ना, तो सातवें नंबर पर यही आएगा। तो मैंने उससे जो डायरेक्ट किया था ना, ये वाली बात आपको पता चल जाएगी, क्योंकि तो साफ साफ ही दिख रहा है, बहुत सारे बराबर आ रहे हैं नहीं सर, ये चीज ठीक है, करने में टाइम इसलिए जाएगा क्योंकि इनको लिखना पड़ेगा ऐसे कर करके पेपर में भी। ना। ये ऐसे करके लिखने में टाइम लगेगा? क्या बात यस कर रहे सर। हो? कितने लोगों को लगता है ऐसे करके लिखने में टाइम लगेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैंने लिखा कैसे, और जल्दी से आप लोग भी लिख सकते हो चारों स्टेप? हाथ उठाओ जल्दी से, मैंने कैसे लिखा है। प्रशांत समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा है? एक बार मैं जल्दी से, नहीं आ रहा हूँ समझ में तो पूछ लो मुझसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर, आ गया था समझ में तो। ये एक एक सात को तोड़ रहा हूँ मैं, इसी सात को तोड़ रहा हूँ, है ना। और दूसरी बात ये, अगर ये रेशियो अगर कुछ अलग दे देता ना, मैं इसे छोड़ देता फिर। यस सर। ठीक है ना, वैसे ही मैंने छोड़ा ही था इसको, फिर छोड़ देता। ये वाला सवाल करके बताना है, जल्दी बोलो। यस। बताना है क्या? यस सर। इधर ध्यान से देखो। 364, 364 कितना होता है, जल्दी बोलो। 2 इंटू 1 to 4। 182 हो रहा है, इंटू n⁵ हो रहा है, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 182 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 91 लिख सकता हूँ, इंटू n⁵ लिख सकता हूँ। n क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है, रूट वूट वाला नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, 91 को लिख रहा हूँ, इंटू 13 की पावर 1 इंटू n⁵ 5। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, इसके फैक्टर्स कितने हैं? 182। 182 को मैंने अभी अभी देखा है, यहाँ से तोड़ा मैंने। 182 क्या आता है, 2 इंटू 91। बात आ गई समझ में? एन के जो भी फैक्टर होंगे, इसमें कितने प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, जल्दी से बताओ, कितने प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं मुझे? चार। चार। कितने प्राइम नंबर है? यार तीन तो दिख ही रहे ना, एन का भी पता नहीं है, एन हो सकता है 2 की पावर से बना हुआ है। कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे इसमें? सर 3। 3 दिख रहे हैं, तो ये जो 182 जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, 3 ब्रैकेट से तो बन के आए होंगे। यस। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? और 182 को 3 से ज्यादा नंबर से तोड़ के ला सकता हूँ क्या मैं, जल्दी बताओ? 3 से ज्यादा नंबर तोड़ करके 182 बना सकता हूँ क्या मैं? नो सर। नहीं बना सकता, प्राइम नंबर है ना, क्योंकि ये यस सर। वन वन तो लिख नहीं सकते, वन रखोगे तो प्राइम नंबर ही नहीं है, उसकी पावर 0 आ जाएगी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो ये मुझे एग्जैक्टली 3 से बनाना है ना, एग्जैक्टली 3 से बनाना है। इधर ध्यान से देखो, और मुझे पहले वाले ब्रैकेट से कितना चाहिए, एक ब्रैकेट से चाहिए मुझे 13, एक ब्रैकेट से चाहिए मुझे 7, और एक ब्रैकेट से चाहिए मुझे 2। यानी कि मुझे पावर में कितनी कितनी चाहिए, पावर कितनी कितनी चाहिए मुझे? 12 एक प्राइम सर। नंबर की पावर चाहिए 12, एक प्राइम नंबर 1 की पावर 6 चाहिए 6, एक प्राइम नंबर की पावर चाहिए 1। अच्छा, 12 जो पावर है, क्या वो 13 की बन सकती है? अच्छा, एन अपने आप में खुद एक नया प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 17 की पावर 5 नहीं हो सकता है। ये वाली बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस। यस सर। क्योंकि 4 प्राइम इन्वॉल्व हो जाएंगे, और 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके आप एक को छोड़ करके 182 नहीं बना सकते। बात आ रही है समझ में? यानी कि जो एन होगा वो 2, 7 और 13 में कुछ कुछ होगा, नया प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अच्छा, ये 12 पावर मैं मान लेता हूँ, 12 पावर किससे बन रही है, 13 से बन रही है। 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 12 बनाने के लिए मुझे 13 की पावर 11 चाहिए। एन को कुछ भी मान लो, क्या 13 की पावर 11 ला सकता है क्या? अगर मैं इनको 13 स्क्वायर भी मान लेता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर कंट्रीब्यूट कर सकता है? 13 की पावर 10 कंट्रीब्यूट कर सकता है। या अगर मैं 13 का क्यूब मान लेता हूँ, अगर मैं एन को, तो पावर 5 लगा करके कितना आ सकता है, 13 की पावर 15 आ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये 13 की पावर कितनी नहीं बना सकता, 11 नहीं बना सकता। n⁵ 13 की पावर 11 नहीं बना सकता। 11 बना देता तो ये एक के साथ मिलकर के फाइनल 13 की पावर कितनी हो जाती, 12, और प्रोडक्ट में हमें कितना मिल जाता, 13। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस सर। अच्छा, अब इधर सिमिलरली, क्या 13 मुझे 7 की पावर से मिल सकता है? 13 मुझे 7 की पावर से कब मिलता, जब 7 की टोटल पावर होती 12, एक पावर ऑलरेडी है, यानी कि 11 पावर मुझे n⁵ से कंट्रीब्यूट करवानी है, करवा सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर। नो नो नहीं सर। सर। करवा सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ये जो मुझे 13 जो ब्रैकेट मिल रहा है ना, किसकी पावर से मिलेगा मुझे, 2 की पावर से, यानी कि 2 की पावर 12 होगी, 2 की पावर
12 होगी, 2 की पहले से कितनी पावर मौजूद है? 2 पावर मौजूद है, यानी कि n की पावर 5 मुझे कितनी पावर देनी चाहिए? 10। 2 की पावर 10। यानी कि मुझे एक बात तो श्योर हो गई कि n के अंदर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर इसकी होल पावर 5 आएगी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस। यस सर। यस। अच्छा अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो। 6 पावर में किसकी बना सकता हूँ? मैंने मान लिया 6 पावर है, सॉरी, 7 में किससे कंट्रीब्यूट करवा रहा हूँ? 7 की पावर 1 से, केस 1 में ले रहा हूँ, यानी कि मुझे इसकी पावर कितनी चाहिए? 6। 6 चाहिए, एक 7 की पहले से मौजूद है, तो 7 की इससे कितनी पावर कंट्रीब्यूट करवानी है मुझे? 5। यस। यानी कि एक केस तो ये बनेगा, ये बनेगा एक केस, तो दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा भी बनेगा क्या कोई केस? नो सर। 13 की पावर 1। दोनों ही वैलिड नंबर है। अगर आप 7 की पावर 6 बनाओगे तो 7 का ब्रेक, 7 की जो पावर है वो 7 बनाएगी, और 13 13 को छेड़ेंगे नहीं हम, तो 13 की पावर 1 है तो ये 2 बना लेगी, वैसे आ जाएगा, और एक वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो कितने नंबर आएंगे इसके? 2 नंबर आएंगे। कितने लोगों को समझ आ गया? ये वाला सवाल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा इनको थोड़ी सी नॉलेज है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की। जल्दी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ आ गया है? ठीक है, चलो आगे चले। बताओ कौन सा बताना है, जल्दी बोलो। सेकंड। सेकंड वाला सवाल बताना। देखो ये वाला बहुत ही घिसी पिटी इक्वेशन है, ध्यान रख लेना, सेकंड राउंड में कभी काम आ सकती है एक्चुअल पेपर में। इसके अंदर देखो दो इक्वेशन बनेगी, एक बार सम ले रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी लिख रहे हैं? 42। अब कुछ लोग कह देंगे जरूरी थोड़ी ना डिफरेंस बोला है, डिफरेंस तो ऐसा भी तो हो सकता है, ए बी माइनस है माइनस बी, ये आ रहा हो 42, है ना? अब इधर ध्यान से देखो, इस टाइप की इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इन दोनों में से कॉमन ले लो, कुछ भी। क्या कॉमन ले रहे हो? ए, इसको सीख लो। एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का प्रोडक्ट, सेम इक्वेशन बताओ कहां पर बनती है? बताओ। दो नंबर्स और उनके एलसीएम का सम कुछ कुछ दे रखा है आपको, ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया नहीं किया आपने? कुछ भी नहीं, ध्यान तुम्हें। अब 1 - b बनाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर? दोनों तरफ क्या कर दिया? -1 - 1 कर दिया, इस तरफ भी मैंने -1 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 41। अब मैंने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से? 1 - b कॉमन ले लिया। 1 - b कॉमन लेने के बाद में इधर तो a बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा? -1। देखो बन रहा है नहीं बन रहा है वापस से? बन रहा है वापस से? ये वाला फैक्टराइजेशन सीख लो, ये आता है, ये मैंने उसके अंदर भी बताया, SCF LCM के क्वेश्चन के अंदर मैंने करवाया है ना? ये बेल बुद्धि मत बनो, ये मैंने करवाया बहुत ढंग से। कहाँ पर करवाया? दो नंबर्स और उनके एलसीएम का सम इतना आता। पहला नंबर क्या होता था? HA। दूसरा नंबर क्या होता था? HB। एलसीएम क्या होता था? HAB। उनका सम दे रखा है जैसे 60, तो हम लोग ऐसे नहीं करते थे H × A + B + AB इज इक्वल टू 60, फिर केस बनाते थे, H की वैल्यू कुछ मान लो, फिर ये इसका फैक्टराइजेशन में करके बताता था। कितने लोगों को याद आ गया वाला सवाल? ठीक है चलो, बस इतना ही है। इसके बाद में ये इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर के अंदर एक बात लिखना कि इसके अंदर लोग माइनस वाली चीजें लेना भूल जाते हैं। दूसरी बात है, आसान क्यों बना दिया इसको? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसने ए और बी खुद ने असाइन नहीं किए हैं, इसने मैंने असाइन करके माने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेंगे इसके, है ना? ये मत सोच लेना कि एक बार ये 1 आ गया, एक बार ये 41 आ गया, एक बार इसको 41 मानूंगा, नहीं। उसने पूछे ग्रुप कितने बनेंगे, उसे ए बी से मतलब नहीं है, तो हमने माने हैं। दूसरा ये बनेगा, तो यहां से दो वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? इस ब्रैकेट को अगर मुझे 1 लाना है, इस ब्रैकेट को अगर मुझे 1 लाना है, तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0। इस वाले ब्रैकेट को अगर मुझे 41 लाना है, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? 42। एक आंसर तो ये आ गया, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने से 42 आता है, दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आता है, सम में से मल्टीप्लीकेशन को घटा रहे हैं हम लोग, तो 42 से आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको -1 लाना है, तो बी की वैल्यू में कितनी मानूंगा? 2। और इसको कितना लाना है? माइनस का 41 लाना है। माइनस का 41 लाना है, तो बताओ मैं इसको कितना मानूंगा, ए को कितना मानूंगा? जल्दी बोलो, क्या गधे इंसान हो फिर। माइनस का 41 कैसे आएगा? ए को कितना मान लूं -का 41 आ जाए? फिर -40। -40। तो तुम्हें ये भी पता नहीं चल रहा फिर? अच्छा ये अपने आप करके बताओ मुझे।
ये अपने आप करके बताओ, इसका फैक्टराइजेशन अपने आप लिख करके बताओ, इसमें से कोई भी नहीं देखे। b-1 माइनस बी इज इक्वल टू 42। अच्छा, माइनस करूं या प्लस करूं? इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, माइनस लूंगा ना, फिर माइनस को कॉमन लूंगा तो दोनों प्लस आ जाएगा, b+1। दोनों साइड मैंने +1 +1 किया तो ये कितना आ जाएगा 43। और ये कितना हो जाएगा a, मैं b-1 कॉमन ले रहा हूँ दोनों तरफ से, b-1 मैंने कॉमन ले लिया, तो a-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 43। तो देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर ये करना है, एक बार ये 1 मान लिया, 43 मान लिया, एक बार ये -1 मान लिया, एक बार ये -43 मान लिया। आंसर निकाल करके देखो तो देख लो, नहीं देखना हो तो मत देखो, दो आंसर इससे भी आ जाएंगे, ए और बी के। इसके अंदर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 2, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44। चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लो, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 88, दोनों का सम कितना आ रहा है 46, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 42। चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लो। -1 लाना है तो बी की वैल्यू मानूंगा 0, और ए की वैल्यू कितनी मानूंगा यहाँ पर, बताओ। -42। -42। तो आंसर कितने आ गए यहाँ पर, 4। अब देखो उसने ए भी नहीं पूछा है, ग्रुप पूछे हैं, तो ग्रुप तो हम ये बताएंगे ना, 0 42, 2 -40, 2 44, और 0 -42, चारों के चारों अलग आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर दे देना इसका, ठीक है ना। अच्छा देखो इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन ही है जो भी खास बात है, ठीक है ना। तो किसी को अगर फैक्टराइजेशन पूछना है तो पूछ लो मुझसे जल्दी से, फैक्टराइजेशन कैसे किया। आगे आपको फैक्टराइजेशन, सभी लोगों को ये वाला फैक्टराइजेशन और भी नंबर्स के क्वेश्चन के अंदर काम में आता है, आप देख लो। हमें क्या दोनों साइड प्लस करना है माइनस करना है, वो हम यहाँ से नकल करते हैं। मुझे क्या चाहिए, बी, और बी के साथ में अपोजिट साइड में क्या चाहिए, बी तो है माइनस का और ये है प्लस का, अपोजिट साइन। तो बी क्या था, प्लस का था, तो दोनों तरफ में -1 अपनी मर्जी से इस तरफ तो नहीं कर सकता, दोनों तरफ करो, करना है तो इधर भी करोगे तो ये 42 से 41 हो जाएगा। अब 1 -b कॉमन ले लो, 1 -b कॉमन लेते ही आपको पता चलेगा क्या होगा, अगर -1 कॉमन ले लूंगा तो ये भी 1 -b बन जाएगा, है ना। तो एक स्टेप में खा गया बीच में, इसको इस तरीके से लिख लो। उसके बाद में ये तो प्राइम नंबर है, तो ये बेचारा ज्यादा केस भी नहीं बनवाएगा। सपोज करो अगर ये 42 होता तो कितने सारे केस बनते, 2 21, है ना, 3 14, ऐसे ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं। तो देखो उसने नंबर कितना सिंपल दे रखा है हमें बनवा के। नंबर ये ऐसा दिया है जिसके आगे पीछे वाले दोनों कैसे आ रहे हैं, प्राइम आ रहे हैं। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। यस सर। यस सर। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, और किसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा कम अच्छा लगा। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में ना कंफ्यूज कर दिया था, ये बी डी इंटू डी सी करके, तो मुझे लगा कि ये तो हम्म उसका होता है जैसे कि एंगल बाइसेक्टर का। तो फिर मैंने हम्म ये हम्म हम्म। अज्यूम किया कि जरूरी थोड़ी है कि 63 है तो एंगल बाइसेक्टर पे ही आएगा, तो मैंने ये सर्कल वाली चीज नहीं सोची और इसको मैंने हम्म, हम्म। सीबीडी कर दिया, ये देखो मेरी सोचिए कि बात सुन मीडियन लो, भी हो सकता है। मेरी बात सुन लो कि सर्कल वाली चीज नहीं भी सोचते तब भी राइट एंगल से किया जाता है वैसे वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। यस। राइट एंगल से किया जाता है पर बड़ा हो जाता है, तो मैं वैसे नहीं करता। इन्होंने कर रखा होगा अपने सोल्यूशन में, राइट एंगल से कर रखा होगा, है ना, क्योंकि ये वाली स्कीम सब लोगों को नहीं आती। ठीक है चलो। और सबसे लेंदी कौन सा सोल्यूशन लगा आपको, सबसे बेकार, ये वाला लगाओ। यस सर। ठीक है, अपने अपने काउंट करके बता दो कि कितने कर सकते थे इसके अंदर से, कितने डुएबल थे, काउंट करके बता दो एक बार। सर हम्म। वो आखिरी वाले का मीनिंग जो बता रहे थे बस वो बता दो बस। क्या करोगे देख के, पागल सा क्वेश्चन है, कितने लोगों को देखना है, सर बस कितने मीनिंग लोग बता देखना चाहते हैं उसको। भाई मेरा तो हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। दो लोग और देखना चाहते हैं, इधर देख लो ध्यान से, बाकी के लोग अपना अपना काउंट करो, है ना, इधर देखो ध्यान से। N marbles can be distributed equally among p children where n is greater than p। तो ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज n कैन अज्यूम। देखो p की वैल्यू सबसे छोटी से छोटी वैल्यू में कितनी मानता हूँ, 2। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, बोलो ना जल्दी बोलो। यस सर। 2 मानूंगा। अच्छा n 2 से डिविजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो। यस सर। 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल क्या 2 मान सकता हूँ क्या मैं इनको, नहीं, ये कंडीशन बड़ा नो मानना है। सर। तो सबसे छोटी वैल्यू में क्या मानूंगा इनकी,
4। फोर। उससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या मानूंगा? 6। 6। उससे जस्ट बड़ी वैल्यू में क्या मानूंगा? 8। और सबसे 9। मैक्सिमम वैल्यू में क्या मानूंगा बताओ? 98। 98। 98 नहीं मानूंगा, है ना, क्योंकि ये 100 से छोटे रहने चाहिए, 100 से छोटे नहीं रहेंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे ना ये दो और ये 98। तो बताओ एन की सबसे बड़ी वैल्यू में क्या मानूंगा? 96। या 97 मान लूं? बताओ, जल्दी बोलो। 96। तो 96 अच्छा, 97 क्यों नहीं मान सकते? सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो ये बड़ा ही खाऊ क्वेश्चन है, इसके टोटल नंबर ऑफ नंबर आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ये 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड होने के बाद में 3 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड होने के बाद में 48 नंबर आ रहा है। काउंटिंग 2 से शुरू होकर के कहाँ तक जा रही है? 48, यानी कि एन कितनी वैल्यू अज्यूम कर सकता है? 47, तो यहाँ से अज्यूम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखो, पी की वैल्यू में 3 मानूंगा, पी की वैल्यू में 3 मानूंगा तो एन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ जल्दी बताओ। 3 से डिविजिबल और 3 से बड़ी भी? 6। 6। 6। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। 9। 9। 9। सीधी 12। एंड की वैल्यू बता दो अब। एंड की वैल्यू कितनी कितनी होगी बताओ? 96। 95। 9। 96। यस। 96। आ गई बात समझ में? यस सर। यस। ठीक है। तो भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा इसका कार्यक्रम, और कुछ कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए तो कर लेना। जैसे मुझे तो इसके अंदर कोई पैटर्न नजर आ नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर पी की वैल्यू कितनी मानोगे आप? 4 मानोगे। 4 मानोगे तो एन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। फिर कितनी हो जाएगी? 12। और सबसे आखिरी वैल्यू बता दो बस इसकी, मैं छोड़ रहा हूँ फिर इस वाले क्वेश्चन को। 96। 96 नहीं होगी, 96 और 4 मिलकर के तो 100 हो जाएगा। 92। हाँ जी, हाँ जी। 92, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आप तब कर पाओगे ना, ये एक आध क्वेश्चन ऐसा, मतलब कैट में तो नहीं आता, कैट में तो देखो सारे ही छोटे आते हैं। बाकी अगर ऐसा आ भी जाए, तब भी अगर आपने बाकी क्वेश्चंस के अंदर टाइम बचा लिया, तब भी आप एक क्वेश्चन के अंदर तो इस टाइप की बदतमीजी भी कर सकते हो पेपर में। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? बदतमीजी कहते हैं, ठीक है ना। राइट आगे सर। बात सुन, ये सब हरकतें पेपर में करने वाली होती नहीं है, पर क्योंकि आपने पूरा पेपर कर लिया और कुछ बचा नहीं है आपके पास में, 5 मिनट है, 7 मिनट है ना, तो फिर आप कर सकते हो इसको। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है। हाँ भाई, काउंट करके बता दो मुझे, जल्दी जल्दी मैसेज कर दो एक बार। कितने कितने डुएबल थे आप लोगों के लिए? अच्छा। अच्छा, इधर ध्यान से सुनो। चलो बढ़िया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कि मैं यूं कह रहा था कि इसमें उन्हें थोड़ा सा मैं नाराज हो गया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया हुआ है, ये समझ में तो आ गया ना सभी लोगों को? ये वाला पहला वाला जो मैंने बताया था, यस सर। यस सर। समझ आ गया ना सभी लोगों को? मैंने ये वाला यस। कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें 2 कोड कट करती है तो मैं लिख करके बताता हूँ, क्योंकि यार मुझे गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है आजकल। पी एन टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने किया है। और इसको, इसका जनरलाइजेशन क्या होता है? ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ होता है तब भी लग जाता है ये तो। हिस्सा भी बनता है ना इसका एक डायग्राम, पी यस ए सर। बी। याद आ गया नंदिनी? यस सर। स्क्वायर है। वो सर ठीक है ना, इसमें विजुअलाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि। कोई बात नहीं, पर ऐसे ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है यस। चलो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने और सारी चीजें हमने ढंग से एक्सप्लेन की हैं। बात आ गई समझ में? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछो। मैं सेशन बंद कर रहा हूँ फिर। ठीक है, पेपर से रिलेटेड तो किसी को कोई बात नहीं करनी ना?